Yes, Bhavika. First of all, thank you so much and thank you so much for taking out the time and help us know कि कैसे हम सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय टैपिंग. Thank you, So, Priya, for inviting me. And firstly, I thank to my mentor and this community, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई. Like it's really big for me. So, what is self love ना? पहली बात तो ये कि लोगों को पता नहीं है लाइक कि सेल्फ लव है क्या. yeah. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ना, बोलते हैं कि सेल्फिश हो जाते हैं लोग. तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, तो उस पे आज हम बात करेंगे कि सेल्फ लव क्या है एक्चुअली में और ये कैसे वर्क कर रहा है. Mhm. Yeah. And my one question is, या क्योंकि लोगों का आई थिंक ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कब हम सेल्फिश हो रहे हैं और कब हम सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट फॉर योरसेल्फ कि दिस इज माय सेल्फ लव एंड दिस इज आई एम बीइंग सेल्फिश. ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. लाइक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सही में. क्योंकि सेल्फिश क्या होता है जब हम दूसरों को गलत समझते हैं. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कम समझो. सेल्फ लव का मतलब है जस्ट आप अपनी वर्थ समझो. यहाँ आपको किसी को कंपेयर नहीं करना है एंड आपको किसी से कोई भी मतलब रेस नहीं है ये कोई, मतलब आपको किसी से आगे निकलना है नहीं. आपको किसी को प्रूव भी नहीं करना है. आप यहाँ हो, आप डिजर्विंग हो, आप वर्दी हो, बस ये आपको पता होना चाहिए. जहाँ हम है ना सबके वैलिडेशन के लिए भाग रहे हैं, कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं लाइफ में. लगता है कि यार मैं कुछ करूंगी तो मेरे को प्यार मिलेगा, तो वो सेल्फ लव नहीं है. और यहाँ सेल्फ लव का बस प्योर मीनिंग एक यही है कि टू बी योर सेल्फ. जो आप हो, जैसे हो, बस उसको एक्सेप्ट करना. इतना सिंपल है. तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक अगर हम रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा लाइक स्पेशली इन लेडीज ना, कि वो पूरे दिन काम करते रहते हैं एंड थोड़ी देर भी रेस्ट लेते हैं ना तो उनको गिल्ट आता है. यार ये काम करना था मेरे को, तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती. तो वो एक वो सेल्फिश है, मतलब वो आप खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. या क्योंकि वहां पे सेल्फ लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यार आप डिजर्व करते हो ये रेस्ट. आप इतने दिन से मतलब पूरे टाइम से काम कर रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो, आप वर्थ इट हो इसके. तो वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड और ये चीज एक्चुअली मैं बताऊंगी लिटरली, मैं आपकी अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ ना. मैं इस जर्नी में कैसे आई. लाइक मैं सीए कर रही थी. लाइक मतलब मेरे को काफी फेलियर्स मिले लाइफ में. तो जस्ट हो जाता है कि डिप्रेशन, एक स्ट्रेस मोड में आ जाते हैं. लाइक हम मतलब कुछ करते हैं. लाइक सीए एक ऐसी जर्नी है, अगर आपने करी तो वेल एंड गुड, अगर आप बीच में रुके तो फिर आपकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है. तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने एक दो पेपर दिए एंड नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया. ठीक है. तो वहां से एक मैं एवरेज स्टूडेंट थी हमेशा से, मतलब फर्स्ट की नहीं, लेकिन ये था कि हाँ वे पास हो जाएंगे, कर लेंगे लाइफ में, अच्छा कर लेंगे. बट ड्रीम हमेशा से बड़े थे मेरे, बहुत बड़े ड्रीम से सच में अभी भी है, और मैं उन पर काम कर रही हूँ. तो ये ही चीज है कि जब मैं फेलियर सीट हुए, थोड़ा सा ब्रेक डाउन आया लाइक कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगी. एंड फिर मैंने पढ़ाई में छोड़ दी लाइक थोड़ा सा, क्योंकि एक होता है ना कि अंदर से मन ही नहीं कर रहा है, लाइक पढ़ने का भी मन नहीं करता फिर उस टाइम. फिर कुछ एडिक्शंस हुए, लाइक मोबाइल का एडिक्शन आज सबसे बड़ा है. ट्रू. जस्ट एक्चुअली मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना हुआ था, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं एंड वो बचपन से हमें फोर्स करते थे कि करो करो करो. बट उस टाइम उस चीज हमें होता है ना कि हम रिपेल में मोड में रहते हैं. तो उस टाइम उसकी कभी भी वैल्यू नहीं करी उस चीज की. समझ में भी नहीं आया एक्चुअली, उसकी नीड भी नहीं थी और उस टाइम पता भी नहीं था कि मेडिटेशन है क्या. तो जब लाइफ में ऐसा कुछ होता है, लाइक आप फेलियर से हिट करते हो ना, तब आप कुछ डिप्रेशन मोड में, या वो जो पता है क्या होता है, लाइक जब आप डिप्रेस होते हो, आपके साथ भी हुआ होगा, मतलब जो भी देखना है, कि हम बहुत ज्यादा मतलब इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. हम गुस्सा करने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, मतलब अलग ही इमोशंस चल रहे हैं. और हमें पता भी है कि इस टाइम ये नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें ये क्यों रो रहे हैं, हमें मतलब रीजन नहीं पता होता हमें कि ये लाइफ में हो क्यों रहा है. तो ऐसे ही जस्ट चला टाइम, थोड़ा थोड़ा मैंने और भी चीजों में ट्राई किया, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की एंड और भी चीजें की. बट वहां से भी नहीं कर, मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाई लाइक ना. तो एक फेलियर का जैसे लगता है ना कि यार फेलियर है, और फिर हम देखते हैं कि हमारी एज के लोग क्या क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब कितना आगे बढ़ गए हैं. तो वहां से फिर कंपैरिजन शुरू होता है, यार मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है. तो यहाँ पे एक दो मतलब मेरे पास वेज बोल सकते हैं हम. क्या तो मैं उस दौर में कि बिल्कुल अपने आप को वो कर सकती थी, डिमोटिवेट कर सकती थी. बट मेरे को ये था कि अगर वो कर रहे हैं तो मेरे को करना है. तो वहां से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना वो होप मिली.
कि यार अगर ये लोग कर रहे हैं, इनकी भी यही एज है, सेम एज है, तो ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो एक वो क्वेश्चन पूछा लाइक मैंने ना, लाइफ में क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझी है ये चीज, कि लाइफ में क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई कुछ भी बोल देता है एंड जस्ट अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उसने या बोला है तो ये चीज सही बोली होगी। है या ना, आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि कोई कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, हम उसको एज इट इज ले लेते हैं, हम क्वेश्चन ही नहीं या करते कभी। या तो वो जस्ट शायद वो क्वेश्चन पूछना मेरे लिए लाइक एक वरदान की तरह था, कि लाइक मैंने वहां पे क्वेश्चन किया कि यार मेरे को भी करना है, मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। फर्स्टली मैंने मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वगैरह पे देख के ही किया। वहां से थोड़ा थोड़ा अपने बारे में समझा। मेरा सबसे बड़ी हेल्प की है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, आउट ऑफ सडन ग्रेटिट्यूड मेरी लाइफ में आया एंड आई प्रैक्टिस। जब आप मतलब ग्रेटिट्यूड मैजिक है, रियल में मैजिक है। तो मैं जहाँ पे हूँ आज, यहाँ पे भी हूँ ना, तो वो ग्रेटिट्यूड की वजह से हूँ। तो ग्रेटिट्यूड आप सबको करना चाहिए, मतलब ये तो बहुत जरूरी है, मस्ट है। सब कुछ करने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड जब आप करते हो ना, वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है लाइफ में, एक पीस मिलती है, वो ऑटोमेटिक पीस होता है, लाइक ना उसके लिए हमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा। वहां पे जो अभी तक हम फेलियर्स 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 देख रहे थे कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, वहां पे एक होप दिखती है, एक अचीवमेंट, मतलब है ना। तो लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अभी। मतलब एक टाइम ऐसा था, मतलब मैं 2021 थी, तब मेरे को लगा था यार मेरी तो कितनी उम्र हो गई, अगर मेरे पास सीए नहीं हुई मेरी तो मतलब हाय कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में ना। वो एक या थॉट हाँ, चल रहे वो थे, फेज होता है। स्पेशली गर्ल्स में तो होता है लाइक क्या मैरिज हो जाएगी, ये हो जाएगा ना, तो वो थॉट्स, अरे मेरी हाँ, तो कितनी उम्र हो कि गई। लिमिटेड टाइम है, जल्दी जल्दी सक्सेस अचीव करो। हाँ वो ना, अब मतलब एक एक थॉट, एक नेगेटिव थॉट था कि लाइक अब कर नहीं पाऊंगी, लाइक ना कि एज हो गई मेरी, तो ये हम्म अपॉर्चुनिटी अभी थी, फ्यूचर में नहीं मिलेगी मेरे को, तो वहां से थोड़ी सी ट्रिगर होने लगी, वो चीज और डिप्रेस कर दी है। तो बस ऐसे जर्नी रही मेरी, फेलियर से उस चीज को, वीकनेस को अपनी को पावर बनाना, लाइक ना जहाँ पे हम रुके हुए हैं जैसे उसको क्वेश्चन करना है, उसको बस खुद पे ट्रस्ट रखना जरूरी है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट आपको आएगा जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे दिल से, लिटरली। अब दिल से, अब बस स्टार्ट करो, दिल से वो अपने आप होने लगता है। मैंने मतलब बहुत फोर्स नहीं किया लाइक, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप फेलियर में होते हैं ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि यार अब इतनी बुरी लाइफ कंडीशन चल रही है, इसमें अब किसको शुक्रिया करे, क्या किस चीज के शुक्रिया लिए करे। शुक्र, हाँ। हाँ, तो उस टाइम अगर स्टॉप करो, बिना मन के करो, लेकिन करो, एक बार स्टार्ट करो। या या वहां से आपको अपने आप वो फीलिंग्स आपको लगने लगेगा यार ये भी चीज है मेरी लाइफ में, वो अबंडेंस की फीलिंग आने लगेगी, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, लाइक हमें वही या तो चाहिए। हाँ। हमें हमें पैसा चाहिए, हमें प्यार चाहिए, अबंडेंस अबंडेंस। तो वो फीलिंग आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगी, जस्ट आपको एक स्टार्ट करना है। और स्टार्टिंग करने के लिए ईएफटी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं हाँ कर लेंगे, हाँ ठीक है करती हूँ, सब पता, मतलब हम हाँ इतनी बातें करने वाले ना, हाँ, मोस्टली लोगों को पता होगी सारी, पता है। ट्रू। कहीं ना कहीं सुनी होगी, कोई प्रवचन पे, कोई यूट्यूब चैनल पे, पॉडकास्ट पे, हम कुछ अलग से नहीं लेके आए। हाँ हाँ। बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू। वो विल पावर, उसको उसको एक्शन में लाने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को लगता है कि मेरे अंदर वही था एक, कि मैं एक्शन में लाई तुरंत, जैसे मेरे को पता चला, सीक्रेट बुक पढ़ी मैंने, या मतलब चीजों को बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने किया, कर दिया जैसे। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कल से करूंगी या मैं हाँ परसों से हाँ। करूंगी, जस्ट जब भी मिला, जो भी मिला ना, उसको कर दिया जैसे मैंने, है ना। तो वो एक एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शन से ही स्टार्ट, आप सोचते रहो कि हाँ यार ये बात तो सही है, हम बोलते भी हाँ ये बात सही है, हम करेंगे, हम कल से करते हैं, नहीं परसों से करते हैं, मंडे से करते हैं। तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते यार, मंडे ट्यूसडे सब बराबर है, सब एक ही है, कुछ भी नहीं है इन चीजों में। तो जस्ट जहाँ पे हो, आज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज से स्टार्ट करो, या अभी से स्टार्ट करो, अभी कर रहे हो तो आपको मतलब ये मत वेट करो कि यार रात को लिखना है, दिन में लिखना है, सुबह लिखना है, उसके चक्कर में भी हम फंस जाते हैं यार, हाँ ठीक है कल सुबह से स्टार्ट करेंगे, यार आज नोटबुक नहीं लेके आए। नोटबुक इस पर्टिकुलर तरीके की होनी चाहिए, ये पेन हाँ, होना चाहिए, जब तो थोड़ी अच्छी एनवायरनमेंट सी सही हो, होगा। हाँ चल मैं करूँ, कल से नहीं, फिर कल लेके आऊंगी, फिर परसों से स्टार्ट करूंगी, तो बस फिर वो होता ही नहीं है। तो उस चीज में ईएफटी ने मेरी हेल्प की। ओके। ईएफटी मतलब आया मेरी लाइफ में बाद में, लेकिन अभी जो ये
चीजें हैं लाइफ में और ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रही है, लाइक ना एक रूटीन बन पा रहा है, एक आप अच्छे से वर्क कर पा रहे हो, आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो वो ईएफटी ने मेरी लाइफ में लाया। क्योंकि मैं भी जैसे एक्सप्लोरर तो हूँ मैं, नई नई चीजें हर फील्ड में, मतलब जहाँ दिखता है मेरे को, मतलब मैं चली जाती हूँ लाइक ना। मैं वो सोचती हूँ हाँ ठीक है, वो लॉस होगा जो होगा ठीक है, थोड़ा सा हो जाएगा। तो वहां से मैंने सब चीजें सीखी हैं। और ईएफटी जस्ट एक रैंडम वीडियो से मेरे पास आई, जस्ट एक रैंडम वीडियो देखी मैंने एंड आई फील रिलैक्स्ड। देन मैं सर्च कर रही थी यार किससे कनेक्ट, मतलब इंडिया में कोई करवा नहीं रहा था, लाइक आपको भी पता होगा कि इंडिया में नहीं है ज्यादा सोर्स ईएफटी के। Yeah. Even we can't even count 10 people on our fingers for the EFT. या इंडिया में नहीं है। Yeah. तो जस्ट एक ब्रैड येट्स की वीडियो मैंने देखी थी एंड आपने भी देखी होगी उनकी वीडियो, Yeah. या टैप मूवी। Inspiring. Yeah. हाँ तो बहुत मैजिक उनका टैप फॉर मैजिक वाला जो था ना, मैजिकल Mm-hmm. लाइफ, वो मैंने किया 2-3 दिन। Mm-hmm. देन मैंने सर्च किया लेकिन कोई उस टाइम नहीं मिला मेरे को, फिर 2-3 महीने मैं इधर उधर जस्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना था ना Yeah. हमें उस पर रुकना नहीं था। तो कुछ और मोरलिटीज के बारे में जाना, लाइक कहीं ना कहीं से, Mm-hmm. या फिर अचानक से आकाश सर मेरी लाइफ में आए, लाइक Mm-hmm. आउट ऑफ सडन, लिटरली Yeah. मतलब बिल्कुल सडन था। लाइक जब Yeah. मैंने सर को सुना तो Mm-hmm. आई वाज लाइक कि अब तो मेरे को करना है बस, Yeah. ये मेरी कॉलिंग है, मेरे को करना है बस। तो वो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है। Yeah. Yeah. सेल्फ लव के बारे में आपने सही बोला, सबको पता है, सब Yeah. अफर्मेशन सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है वो भी कर रहे हैं, सब कुछ करने लग रहे हैं। बट उसके बारे में अवेयर होना ना, वो अवेयर होना खुद के बारे में, सबसे पहले अवेयर हो कि आप कहाँ लायक हो। मेरे को लगता है सेल्फ लव में 3 चीज आती है, Mm-hmm. लाइक ना। फर्स्ट है अवेयरनेस, Mm-hmm. अवेयरनेस अपने Mm-hmm. बारे में। दुनिया के बारे में हमें सारी Mm-hmm. नॉलेज होती है कि कौन क्या कर रहा है क्या Mm-hmm. नहीं करना, बट खुद के बारे में नहीं पता होगा हमें। Mm-hmm. आप खुद के बारे में 5 लाइन बोलो, नहीं बोल पाओगे, Mm-hmm. हमें पता ही नहीं है हमारे बारे में। Mm-hmm. लेकिन हम किसी और बंदे के बारे में पूछेंगे ना तो वो बता देंगे, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस सब पता होता है हमें, सारी न्यूज True. पता होती है हमें आसपास Yeah. की। तो जस्ट आपको सेल्फ लव स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने बारे में अवेयर हो कि आप Yeah. क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, आपके क्या थॉट्स है, क्या बिलीफ है। तो उनके बारे में अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट थिंग है लाइक। देन अवेयर होने के बाद एक्सेप्ट कर कि जो भी मेरे माइंड में चल रहा है, जो भी थॉट्स है, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी चीजें हैं। लाइक जैसे मेरा ही एग्जांपल ले सकती हूँ मैं, Mm-hmm. कि जैसे फेलियर्स हिट हुए तो आई लुक लाइक कि क्या फेलियर हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, Mm-hmm. ये मेरे थॉट्स थे मेरे अंदर। Mm-hmm. तो मैंने उनको समझा, लाइक बाहर से मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी, लिटरली बताती हूँ, आई लव यू बोलना एंड आई एम द बेस्ट, आई Mm-hmm. एम ग्रेट, Mm-hmm. ये मैं Mm-hmm. प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि कहीं ना Mm-hmm. कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी हाँ टेक्स्ट बुक के थ्रू है ना, सबके पास था, लाइक हाँ सबको पता है। तो हम्म वो चीज मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बट मैं हम्म ऊपर ऊपर से कर रही थी ना, एक होता है हम्म कि जस्ट आप कि आप इंटरनली फील करें। तो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या जब खुद के बारे में पता चला कि हाँ खुद के बारे में भी सोचना होता है, लाइक समझना होता है, वो चीजें या मैंने ईएफटी में आने के बाद समझी या कि आप खुद के बारे में अवेयर होना। या क्योंकि ईएफटी में हम यही करते हैं ना, सबसे पहले हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ या ये मेरी करंट रियलिटी है। हाँ तो ऐसे मेरी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट हुई है, लाइक ईएफटी एज ए कोच। तो इसलिए सेल्फ लव, क्योंकि मेरी जर्नी थी इसलिए मैंने सेल्फ लव को चूज किया। या एंड वन क्वेश्चन भाविका कि ईएफटी में ऐसा क्या है कि हम इसमें जो है वो सेल्फ लव को इतना डीपर लेवल पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, जितना भी आपने डिफरेंट मोडेलिटीज को जो है वो एक्सपीरियंस करा है, या फिर जो है वो जितना भी आपकी अब तक की जो जर्नी रही है, कि ईएफटी में ऐसा क्या है कि ये जो है वो आपको एक डीपर लेवल पे जो है वो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने में जो है वो हेल्प करता है, जो कि शायद कोई अदर मोडेलिटी में हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि ईएफटी में हम क्या करते हैं, हम अवेयर होते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत पिलर है लाइक सेल्फ लव के, हम ये कह सकते हैं। तो यही दोनों चीज हम ईएफटी में इंक्लूड करते हैं। हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर रिफ्रेम करते हैं, यही ईएफटी है। क्योंकि हम जो बाकी चीजें मैंने देखी है उनमें हम जस्ट पॉजिटिव 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 तो बोल रहे या हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी को हील तो नहीं कर रहे ना, उसको तो नहीं निकाल रहे ना। अब इट्स लाइक कि ग्लास अंदर से गंदा है एंड आप उसको बाहर से साफ किए जा रहे हो, तो क्या वो साफ होगा? तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें पहले अपने बारे में पता हो। और ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस अपने अंदर लाना,
एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना। हम्म, क्योंकि मेरे को भी एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, लाइक ना, sure, ये एक स्टोरी है कि एक बंदा था, लाइक वो क्या करता था, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे ना, ये एक हम्म, राजा था। राजा हम्म, मतलब अपनी प्रजा के साथ बहुत प्यार करता था, तो उसने एक दिन तब किया। तो हम्म, उसने बोला कि मेरे जो लोग है ना, मेरी जो प्रजा है, उसको इमोशन फील ना हो, जो हम्म, पेन दर्द है ना उनको फील ना हो। हम्म, तो फील ना हो तो ठीक है, उन्होंने बोला, भगवान ने बोला तथास्तु, ठीक है, हम्म, कई काफी दिन गुजरे, बहुत सब खुश हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब हम्म, वो फील नहीं हो रहा उनको कुछ, कोई हम्म, इमोशंस ही नहीं है उनके पास। हम्म, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उस किसी के लग रही है, किसी को चोट लग रही है, तो उनको फील ही नहीं हो रहा, कोई पेन ही नहीं है हम्म, वहां पे, कोई हम्म, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। हम्म, तो डॉक्टर भी वहां परेशान हो गए, लोग मरने लगे वहां पे, क्योंकि हम्म, वो लास्ट स्टेज में जब तक मतलब बिल्कुल खराब नहीं हो जाती कंडीशन, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। हम्म, तो यही चीज है कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनको अपनाओगे नहीं ना, तब तक वो आप पे वर्क नहीं करेंगे। तो दिस इज द, मतलब यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों की, इमोशंस की, फीलिंग्स की। तो इनको जैसे भी है, जो भी है, फर्स्ट उनके बारे में अवेयर हो, उनको एक्सेप्ट करो, वो जैसे भी है, इन खुद को हम्म, एक्सेप्ट करो। हम्म, चाहे खुद का फेलियर हो, चाहे खुद की अचीवमेंट्स हो, हम भी ना फेलियर्स को तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक आई या एम फेलियर, मैं फेलियर, मतलब हम्म, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना है। हम्म, तो उसको हील करने के लिए एक्सेप्ट करना है। मैंने काफी लोगों को देखा है कि कल ही मैं किसी से बात करी, तो जैसे उन्होंने, उनकी मतलब फैमिली थी, मतलब अच्छा नहीं थी बिहेवियर, हम्म, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरी तो पूरी लाइफ स्टाइल ऐसी ही रहने वाली है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है, कि आप गलत बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करो। या एक्सेप्टेंस खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज है मेरी लाइफ में एंड मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो ये थॉट लाना इम्पोर्टेंट है कि ये कैन बी चेंज, ये फीलिंग, ये जो इमोशंस है, फैमिली मेंबर को हम नहीं कर सकते चेंज, आई एक्सेप्टेड थिंग। बट आप अपने आप को एक बाउंड्री सेट करके, अपने आप पे काम करके, अपने आप का ओरा चेंज करके, है ना, तो उस चीज के आप उन चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, उनका जो कहते हैं ना कि प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी बोल रहे हैं, एक्ट लाइक कि नथिंग हैपन। तो वो चीज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक। एंड एक चीज जो मैंने जो है वो टैपिंग में जो है वो सबसे बड़ी जो है वो रियलाइजेशन मेरे को लगी, कि ये आपको वो स्पेस देती है कि हाँ, मेरे पास के फेलियर्स रहे हैं, बट मैं उनको फेस करूं, मैं उन पे टैपिंग करूं, और तो वो रिलीज होंगे। हम्म। अदरवाइज अगर हम टैपिंग ना करें और सिर्फ फेलियर को फेस करते हैं, तो हम जो है वो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बट जब हम टैप करके उन फेलियर्स को फेस करते हैं, देन वी सीज कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अवर इंटायर लाइफ। तो वो एक मेरे को रियलाइजेशन हुई है कि ये मेरे को स्पेस देती है कि हाँ, मेरे को उस फेलियर का बुरा लगा, हाँ, मेरे को उस पर्सन ने जो बोला उसका बुरा लगा, हाँ, बट मैं उन इमोशंस को फील करूंगी, मैं उनको टैप करूंगी, और मैं उनको जो है वो उसके बाद जो है वो रिलीज करूंगी। मेरे को उन इमोशंस से भागने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे या को किसी से गुस्सा आ रहा है, मेरे को किसी पे फ्रस्ट्रेशन है, मैं ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, मेरे को इन इमोशंस से भागने की जरूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि जो है वो लोग इतना जो है वो अपने नेगेटिव इमोशन से जो है वो डरते हैं कि दे डोंट वांट टू फेस इट, कि भाई एक्चुअली जो है वो ये ना लोगों की दिक्कत है, ये हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन है कि वो ना हाँ फाइट एंड फाइट मोड में ही रहता है हमेशा, क्योंकि हम्म हम जो लाइफ जीते आए हैं जंगल हम्म में, वो चीज है ना, तो वो हम्म हमारा मेन ब्रेन है ना, हाँ उसी जोन में रहते हैं। हाँ, उसी तरीके से डिजाइन हो वो चुका है हमेशा कि उसी भाई जो है डिजाइन। वो ऑलवेज ट्राइंग टू लुक आउट फॉर द डेंजर्स। हाँ, या क्योंकि हम वैसे रहे हैं, हमारी जो डीएनए में वो, क्योंकि कहते हैं ना हम्म कि वो आपका माइंड एक बार वो इमोशन या वो थॉट भूल सकता है, लेकिन आपकी बॉडी उस चीज को हम्म पकड़ के रखती है, उस वो या इमोशंस आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं रहते हैं। या चाहे आप कितना ही बोलो कि ना नहीं मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं हुआ, पास्ट में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी बॉडी में भी कुछ है, अगर कुछ पेन है या कुछ चीजें स्टक है ना, फ्रोजन है, तो आपको लिटरली मतलब कुछ ना कुछ हाँ ऐसा है जो हम्म इमोशन स्टक है आपकी बॉडी में, कोई थॉट आपकी बॉडी में अभी भी स्टक है। तक है। ये बॉडी कभी नहीं भूलती, या क्योंकि अगर भूलना होता तो वो जो पास्ट की जो चीजें थी तो वो भूल जाती ना, वो नहीं भूला, तो हमने तो वो नहीं जिया ना। हम तो हम्म कितनी बात की जनरेशन है ना, फिर भी हमें अभी तक हम फ्लाइट एंड अच्छा फाइट मोड में जी रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बॉडी उस चीज में अभी भी है, हमारे जो डीएनए है, जो हमारा ना, वो या उसमें अभी भी है हम। तो इट या इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी सब कुछ सुनती है, या समझती है, वो उसको या स्टोर करती है। आई थिंक इसमें मैं एक अपना एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी लाइफ में शुरू शुरू में जो है वो टैपिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे को याद है कि मैं टैपिंग कर रही थी, और लिटरली मैं जो है वो मेरे फर्स्ट क्लास में पहुंच गई थी, जहाँ एक टीचर ने मेरे को बोला था, लाइक उन्होंने पूछा था कि भाई ओके, कौन अपनी लाइफ में जो है वो क्या बनना चाहेगा।
एंड उस टाइम मेरे को जो है वो नॉलेज नहीं थी कि भाई जो है वो क्या आंसर इसका करना चाहिए। देन मैं नहीं बोल पाई, देन उन टीचर ने मेरे को बोला था कि भाई जो है वो मैं तो घर का काम ही करूंगी, मेरे से जो है वो प्रोफेशनली कुछ नहीं होने वाला। एंड देन एट दैट मोमेंट आई रियलाइज, ओके वो मेमोरी, लाइक मैं 30 इयर्स की हूँ, मैं फर्स्ट क्लास की मेमोरी आज तक अपनी बॉडी में होल्ड करे हुए हूँ। हाँ, तो वही उसके बाद 20-25 years। या उसके बाद फिर मैंने रियलाइज करा ऐसे ऐसे, ये सिर्फ एक इवेंट है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने इवेंट में अपनी बॉडी में जो स्टोर करे हुए हूँ। देन आई रियलाइज कि ओके, कि इनको रिलीज करना जरूरी है। जब आप इनसे अपनी एनर्जी रिलीज करते हो ना, तब आपके पास जो है वो मोर एनर्जी होती है कुछ नया क्रिएट करने की, या वो अदरवाइज आपकी बॉडी स्पेस खाली हो जाता है ना, अब स्पेस या है ही नहीं, हम भरे हुए हैं अपने 20 साल 30 साल 50 साल के, हमें भरा हुआ है हमारा ब्रेन, तो उसको निकालेंगे तभी तो कुछ और डालेंगे ना, उसमें डाले जा रहे कैसे डलेगा। या तो अभी तक वो डस्टबिन की तरह हमने सब कुछ डाल दिया उसके अंदर, तो अब वो टाइम है, टैपिंग क्या करती है, जैसे वो क्या कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए, लॉजिक, या वो बिना लॉजिक के नहीं मानता। जैसे अभी आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो आई एम ए मिलीनियर, आई एम ए बिलियनियर, तो वो नहीं मानेगा, बट आप या उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ आज मेरी कंडीशन ऐसी है, लेकिन मैं खुद पे काम कर रही हूँ, मैं वो कर सूंगी, मैं अचीवेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका ब्रेन आपको वो रास्ते दिखाने लगता है, रास्ते ही दे या वो बताने लगता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस में लाना कि हर चीज को, वो तो टैपिंग से होगा। या विद टैपिंग वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक रिलैक्स फील करवाती है, एमिगडाला को रिलैक्स करती है कि अब आपको डरने की लड़ने की जरूरत नहीं है, आप या सेफ हो, आप सेफ हाँ, जोन में हो। कोई आपके ऊपर अटैक करने नहीं आ रहा, कोई आपकी हम गर्दन जंगल में में नहीं रह बैठा। रहे अभी। तो ट्रू। वो चीज ईएफटी करती है। या अब काफी कितना भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशन जब हम टैप करते हैं ना, तो ये इमोशंस फ्लो होते हैं, हमारी एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट करती है, या इसलिए हम टैपिंग करते हैं। कहते हैं ना कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो गए, या योगा करो, तो उससे क्या होता है, एनर्जी फ्लो होती है ना, हम या मूवमेंट्स होते हैं, तो वैसे ही मूवमेंट्स हम जब टैप करते हैं अपने फेस पे, तो एनर्जी क्रिएट करते हैं, एंड वो एनर्जी जब फ्लो होती है, तो जहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं तो उनको रिलीज करती है, स्पेस क्रिएट करती है, एंड जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, तो वो ज्यादा हिट करती है, वो अपनी रिलेटेबल फील होती है जब, क्योंकि आप नॉर्मली कुछ बोलो आई एम ए मिलियनर, आई एम रिच, नहीं फील होगा, बट आप उसको कन्विक्शन के साथ बोल, जब आप अपना कचरा, अपना जो बीज भरा हुआ है उसको खाली कर दोगे, तब बोलोगे ना, तो वो फील होगा कि यार हाँ आई एम। या तो वो वेरी जरूरी है, वो टैपिंग से आता है। मैंने कितनी मोरालिटी देखी है, सब ठीक है, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रही है, सबकी अपनी अपनी चीज है, लेकिन ईएफटी सबसे डिफरेंट है। आई एग्री है दिस, ये चीज तो मतलब आप किसी भी तरीके से कुछ भी करके देख लो, लेकिन ईएफटी जब आती है ना लाइफ में, जब आप उस पर काम करना स्टार्ट या करते हो खुद पे, क्योंकि ईएफटी का मेन मोशन है खुद पे काम करना, या क्योंकि हम जब फर्स्ट लाइन बोलते हैं हम लव एंड एक्सेप्ट, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। या है ना, तो वो खुद पे काम करना है, और जो जब आप खुद पे काम करते हो ना, आई फील कि आपके चारों तरफ दुनिया बदल जाती है, या क्योंकि जो है वो आप हो, आप ही हीरो हीरोइन हो आपकी लाइफ के, आप या क्रिएटर हो आपकी लाइफ के, तो जो भी हो रहा है ना अपने आसपास, वो अपने हमारे लिए हो रहा है, ये या डिजाइन की हुई है लाइफ अपने अकॉर्डिंग, है ना, कि हमारे लिए हो रहा है जो हो रहा है, तो ये बात हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हमारे से मतलब अगेंस्ट नहीं हो रहा है ये, हमारे लिए ही हो रहा है सब कुछ, हम जो सोच रहे हैं यूनिवर्स उसको तथास्तु बोल देता है, वहां वो लड़ाई नहीं करता। ट्रू। तो हम बोलते हैं कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, तथास्तु, मैं देन यू मेरे विल से सी नहीं हो दोज पाएगा, पीपल। या आई एम ए पीपल प्लीजर, तथास्तु, या मुझे तो वैलिडेशन चाहिए, मैं पार्टी में जब भी जाऊंगी जब हस्बैंड तारीफ कर देंगे मेरी, मैं अच्छी लग रही हाँ हूँ, वो चीजें हमें है ना, तो या यूनिवर्स सिर्फ देने को बैठा है, लाइक ना, उसको लेना नहीं है कुछ भी हमसे, वो सिर्फ देने के लिए है, वो देने दे रहे हैं, तो आपको मांगना आना चाहिए, आपको खुद का वर्दी समझना चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करोगे आप, और मैंने ये देखा है जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो ना, दुनिया अपने आप या आपकी तरफ मतलब बदल जाती है, लोग आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। हम बोल रहे हैं कि उनको चेंज करो, उनको चेंज करो, नहीं, आपको उनको चेंज नहीं करना है, आप खुद को चेंज करो एंड लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रू। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कृष्ण भगवान, मतलब उन्होंने तो ये चीज दिखाई है कि अपने अंदर ही सब कुछ है, जो भी हो रहा है लाइफ में वो अपने थ्रू हो रहा है लाइफ। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानियां यही बताती है हमें कितना जरूरी है खुद को समझना, खुद के अंदर झांक के देखना, हम बाहर दुनिया में लगे हुए हैं, हम मांगने में लगे हुए हैं कि मेरे को कोई प्यार दे दे, कोई मेरे को वैलिडेट कर दे, कोई मेरे से शाबाशी बोल दे, मेरे को प्राउड ऑफ यू बोल दे, या जरूरी नहीं है कोई किसी के लिए मत करो, खुद के लिए जी के देखो, या खुद के लिए करके देखो, खुद को जाके बोलो ना आई लव यू,
कितनी बार बोला होगा आपने खुद को आई लव यू। हाँ, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमें आई लव यू बोले, बट हम अपने आप को नहीं बोलते। लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमें डिजर्विंग माने, बट हम अपने आप को कितनी वो बार जो अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं मानते हैं। बोलते, तो वो कंफ्यूजन ही चलता रहेगा ना लाइफ में। या। भाई तू खुद को तो मान नहीं रहा है, खुद की तो तू हर क्रिटिसाइज। मैंने एक बात वो समझी है कि हम सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज खुद को करते हैं, दूसरा करे ना करे। बट या। हम चालू हो जाते हैं, यार वो पता नहीं क्या सोचेंगे, यार मैं तो ऐसे ही है, मैं वैसी हूँ, कपड़े सही नहीं लग रहे मेरे, मेरा ये सही नहीं लग रहा, मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी। सामने वाले के मन में कुछ भी नहीं होते। या। बहुत बार हुआ ये चीज ना कि उसको तो भूल चुके होते हैं वो इंसिडेंट। और किसी से हमारी लड़ाई भी हुई ना तो वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम अपने माइंड में पता नहीं कितनी लंबी स्टोरी बना लेते हैं। तो वो चीज सेल्फ लव है, कि आपको जब दूसरा, देखो दो लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कि उसने क्या रिएक्ट किया ना, उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, बट आप उसको कैसे लेते हो, और आप कैसे रिएक्ट करते हो खुद के लिए। Like किसी ने आपको बोला कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, ठीक है, आप उस चीज को कैसे लेते हो, आप खुद को क्या बोलते हो उसके बाद, वो मैटर कर, वो है रियल में सेल्फ लव समझना। आप वो बोलोगे यार मैं सही में अच्छी नहीं दिख रही यार, मेरे को कपड़े चेंज करने चाहिए, नहीं मैं पार्टी में नहीं हाँ, जाऊंगी, मैं तो अच्छी दैट नहीं इज लग नॉट रही। सर। तो वो चीज जो या। आपने बोला है ना, कि वहां पे सेल्फ लव जरूरी है, वो चीज सेल्फ लव है, जब आप खुद को बोलते हो नहीं मेरे को पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। लोगों का तो काम है यार, चार लोग हमेशा बोलेंगे, या। ये बात तो समझ लो, चार लोग या। हमेशा बोलेंगे, आप जाओगे तो भी, नहीं जाओगे तो भी। या, लाइफ में कुछ करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, सक्सेस होगे तो भी, फेलियर होगे तो भी। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या सुनना या। है ना। चॉइस हमेशा सबसे बड़ी पावर है हमारे पास, चॉइस। हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है कि हमें किस क्या स्टेप लेना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, किसी के पास नहीं है। तो हम ब्लेस है इस चीज से, ये हमारी ब्लेसिंग है कि हम, हमारे पास ये चॉइस है कि हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, ये पावर है हमारे पास, तो इसका सही इस्तेमाल करना ही जरूरी है। एंड वो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, तो टैपिंग करते हैं, तो पहले रिलीज करते हैं जो भी इमोशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। जो जैसे काफी लोगों का सुनना है कि लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी कुछ स्टक है, हाँ। सब कुछ ठीक हो गया, लाइफ मजे में हाँ। है, हेल्थ फैमिली अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं ना वो लोनलीनेस है, वो सेटिस्फाई नहीं है लाइफ से, है ना, वो पीस नहीं है लाइफ में जो हम सोच रहे थे कि हम ये अचीव करने के बाद मिल कि जाएगी। मिल जाएगा। वो क्यों नहीं है। कभी सोचा है कि हम क्यों उस चीज के बाद, पाने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हम स्टक फील करते हैं, क्योंकि कुछ इमोशंस हैं जो अभी भी जो अभी हमारे भी। अंदर है, या। जिन पे हमने कभी काम ही नहीं किया, हमने सुना ही नहीं उनको। या। वैसे ही होता है जैसे सबसे जरूरी है लव, और हम बचपन से सिर्फ लव लव लव, हमें कोई और। प्यार कर दे, प्यार हाँ, प्यार प्यार, यही। और ये लव हमेशा हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, कभी अपने अंदर जो है वो ढूंढा ही नहीं है। लाइक आज ही मैं कुछ सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी लाइक ना, हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, भगवान है, हम्म। अंश है, बड़े हम्म। होने के बाद क्या राक्षस हो जाते हैं, तब कहाँ गया भगवान यार। हम आज हम्म। भी भगवान के अंश ही हैं, हम उतनी हम्म। ही पावर है हमारे अंदर भी, बस हम हम्म। भूल गए हैं। बात ये है, वो हनुमान जी की तरह ना, हम भूल गए अपनी पावर। हम आज भी भगवान है, बच्चे हैं, बच्चे थे तो यार हम अब भी है ना। हाँ। बड़े बड़े या। होते हुए तो क्या अब तो बदल गया ना। तो हाँ। वो चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपके अंदर जो अभी भी वो सोल है, वो जो क्रेविंग है ना लव की, आपको हम्म। बाहर से कभी पूरी ना होगी। बाहर हम्म। बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको लाइफ में, हम्म। सब प्यार दे भी देंगे, फिर भी आप हम्म। अकेले फील करोगे, क्योंकि आपने हम्म। खुद को प्यार नहीं दिया। वो मिस हम्म। रहेगा वो पार्ट हमेशा। हम्म। तो वो बहुत जरूरी है, इसलिए सेल्फ लव जरूरी है। एंड भाविका, मेरा एक क्वेश्चन होगा कि सेल्फ लव की जर्नी में जितना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे रियलाइज करा है, कि आई थिंक सबसे पहले उन जो पास्ट ट्रोमास हैं, पास्ट जो भी लाइफ में जो है वो फेलियर्स हुई हैं, जो भी आपको जो है वो एक तो ना जिन मोमेंट्स पे आपको लगा है कि भाई ये जो मेरे साथ हुआ दैट वाज नॉट फेयर, उनको हील करने का कितना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है इन द जर्नी ऑफ सेल्फ लव। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम्म। हम्म। क्योंकि जब तक आप उनको हील नहीं करोगे ना, वो मैंने बताया ना, सिर्फ स्पेस ही नहीं होगा आपके अंदर। हम्म। जब तक वो क्लटर ही भरा ही हुआ है, तो आप नई चीज कैसे डालोगे उसमें, वो डलेगी नहीं कभी, वो हम्म। जाएगी नहीं वो कभी। ऊपर हम्म। ऊपर से आपको लगेगा कि हाँ डब्बा भरा हुआ, लेकिन वो भरे हुए जैसे गुल्लक है हमारा भर गया, तो उसमें कैसे कितने पैसे डालो, डलेंगे नहीं ना, या। कितना ही जोर लगा लो उसको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ईएफटी से होता है, कि जब हम एक्सेप्टेंस, मेरे लिए तो लाइफ में यही रहता है कि हम खुद को एक्सेप्ट कर ले, हमारे फेलियर्स को, हमारी मिस्टेक्स को। मिस्टेक से भी हमने क्योंकि कुछ ना कुछ सीखा है, सीखा। या। फेलियर से भी हम आज यहाँ पहुंचे। अगर मैं उस टाइम फेल नहीं होती तो शायद मैं किसी
मतलब उसमें बैठ के हाँ। अकाउंटेंट कर रही हूँ, अकाउंटेंसी कर रही होती, बट मेरे को ये चांस मिला है कि मैं कुछ और बड़ा कर सकूं। तो हम्म। वो एक थॉट, वो माइंडसेट जरूरी है। तो वो माइंडसेट ईएफटी से आता है मेरे को तो सबसे। ईएफटी मतलब वो पावरफुल माइंडसेट चाहिए ना, तो आपको ईएफटी करो मतलब। या। क्योंकि मैं, मेरा रूटीन है, लाइक मैं सुबह हम्म उठते ही ईएफटी करती हूँ। मैंने हम्म इतना जर्नी करी है कि मैं अपनी हीलिंग पे हम्म वर्क कर चुकी, लाइक हम्म मोस्ट ऑफ द हम्म टाइम, मोस्ट ऑफ द हम्म चीजें की। तो मॉर्निंग क्या होता है, मैं पावरफुल अफर्मेशंस जो मेरे को रिलेट करती है, मैं उन पे हम्म टैपिंग करती हम्म हूँ, है ना। तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, लाइक ना पूरा दिन ऐसा फील होता है यार मैं कर सकती हूँ, कुछ भी चीज या। आए, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए, उसको ग्रैब करने के लिए हम तैयार रहते हैं। अदरवाइज हम हम इधर उधर भटकते रहते हैं, फोकस नहीं होता है हमारा, हम हाँ। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट फिर वो जो अपॉर्चुनिटीज आती है वो मिस हो जाती है। मिस किया। तो वो माइंडसेट ईएफटी दे सकता और इसमें भी मैंने देखा है कई बार अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती है, तो कई बार हमारे जो इमोशन है, मेरे को डर लग रहा है लोगों के जजमेंट का, क्रिटिसिज्म का, रिजेक्शन का, तो कई बार हम उन जो है वो इमोशंस की वजह से भी उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते। तो कहीं ना है। कहीं या ईएफटी का भी बड़ा रोल है कि अदरवाइज शायद मैं अगर टैपिंग में नहीं होती तो शायद मैं जो है वो इन रेजिस्टेंस को देख के कि लोग मेरे को जज करेंगे या फिर लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, लोग मेरे को रिजेक्ट करेंगे, मेरे को लालची सोचेंगे, मेरे को ये सोचेंगे, मेरे को वो या सोचेंगे। अगर मैं हाँ। ईएफटी नहीं ज्वाइन करती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, लिटरली मेरे में इतना, मतलब ईएफटी से पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये जो मतलब मेरी हम्म फैमिली भी बोलती है यार ये तो वो भाभी का है ही नहीं। तो मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ, जब क्योंकि जब से मैंने खुद पे प्यार करा एंड साथ में ईएफटी को इंक्लूड किया है ना, हम्म क्योंकि ये चीज तो जर्नी तो मैंने बताया, जैसे मैंने पहले स्टार्ट हो गई थी, ग्रेटिट्यूड हम्म सेल्फ लव की हो गई थी। हम्म लेकिन जब ईएफटी आया ना, तब वो हम्म चीज एक्चुअली बाहर आई, जैसे ना एक अभी तक ठीक है हम बोल रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली अलाइन नहीं हो पा रहा, लाइक अलाइनमेंट थर्ड हम्म पॉइंट है सेल्फ हम्म लव का। पहले अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन हम्म अलाइनमेंट। हम्म तो वो जब एक्शन में आया, जब ईएफटी करी, जब वो अलाइन हुई तीन चीजें, तब मेरे को पता चला कि यार आई एम द पोटेंशियल, ये वर्दी है, ये लव मैं डिजर्व करती हूँ, ये है ना। तो सक्सेस में वो डिजर्व करती डिजर्विंगनेस है। मेरे में अंदर आई, वो माइंडसेट जो अभी तक लैक का था, वो वर्दी का बन गया, वो अबंडेंट का बन गया। तो वो जरूरी है लाइफ में। तो ईएफटी के फिर लिए वो जरूरी है, जब हम सबसे पहले एक्सेप्टेंस, जैसे अभी हम टैपिंग कर सकते हैं, स्मॉल टैपिंग। हाँ। एंड वन थिंग, एक चीज मैं जैसे बिफोर टैपिंग जो है वो शेयर करना चाहूंगी। आज भी ऐसा नहीं है कि अगर हम जाओ टैपिंग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर हम जाओ टैपिंग कर रहे हैं, हमारे जैसे जैसे हम लाइफ में जो है वो ग्रो करते हैं ना, तो डिफरेंट तरीके की अपॉर्चुनिटीज आती है, डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो आज अगर मैं एक लेवल पे पहुंच गई हूँ, आज मैं जो है वो शायद एक प्लेटफॉर्म पे जो है कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जो है वो जाने की कोशिश करूंगी तो मेरे को रेजिस्टेंस नहीं आएगी, मेरे को जो है वो फियर नहीं लगेगा। बट अल्टीमेटली टैपिंग क्या करता है, उस फियर को, उन इमोशंस को जो है वो रिलीज करने में हेल्प करता है ताकि मैं एक्शन ले पाऊं। तो लाइक पता वो है क्या, हाँ। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट तरीका बताऊं इसको एक्सप्लेन करने का, हम्म कि जैसे रेजिस्टेंस सेम है, आप हम्म भी सेम हो, इमोशन भी सेम है, ट्रिगर पॉइंट भी सेम है, आप हम्म कम बैक कितनी जल्दी करते हो वो या मैटर, या है ना। कि आप पहले आपको 6 महीने लग रहे थे आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में, फिर ट्रू 3 महीने लगे, तो वो या प्रोग्रेस देखना जरूरी है, वो प्रोग्रेस ईएफटी से आती है। या। फिर आप 2 घंटे में ही ठीक है, हुआ जो हुआ ठीक है, चलो वो अपने काम पे आ जाए। चल नेक्स्ट काम पे लग जा। क्या अब हाँ। इसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता है, अभी तक हम क्रिटिसाइज कर रहे थे हम, कि वो एक लूप बन जाता है। मैंने एक देखा हम्म है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का भी लूप बनता है, अगर आप नेगेटिव हम्म में लग जाओ ना, तो वो एक हम्म पूरा लूप बन जाता है, फिर वो खत्म हम्म नहीं होता, वो आप उसमें हम्म फंसते जाओगे। तो अगर आप उसी टाइम, जैसे आप सर, ईएफटी बहुत आसान है। आपको किसी मेंटर की, मैं बोलती हूँ अपने उसमें, कि मेंटर की अगर नहीं जरूरत है, तो आप सिंपली अपनी डेली लाइफ में जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो उस पर जस्ट हाँ टैप करो, या। देन आप फील करोगे कि वो इमोशंस की जो पावर थी ना, वो रिलीज हो जाती है, वो मतलब रहती नहीं है। नाउ यू हैव द पावर। अब आपके पास चॉइस रहती है, वो पावर रहती है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, क्या रिस्पॉन्स होता है आपका, वो बहुत जरूरी होता है। और वही जो मैं जैसे सेल्फ लव बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, हम क्रिटिसाइज के लूप में फंस जाता है कि उसने उस दिन किया था, उसने ये बोला था, हम पूरे सालों, मतलब कितने सालों की, इतने जन्मों की ना सारी क्रिटिसिज्म हम निकाल के ले आते हैं। हाँ हाँ हाँ। और उस सा- टाइम हम इतने ज्यादा लो फेज में होते हैं ना, लाइक कोई हमारे पास कोई मतलब कंट्रोल नहीं होता इमोशंस पे, हम्म बिल्कुल हम कंट्रोल खो चुके होते हैं उस टाइम। तो वहां पे अगर उसी टाइम किसी ने कुछ बोला, आपको बुरा लगा या हर्ट हुआ, फर्स्टली आप अगर टैप करते हो, तो वहां से एक तो चीज वो निकल जाती है, एंड आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो जो पावर है, वो रिस्पॉन्स करने की, वो आप बेटर होती है। या। अभी तक हम रिएक्ट रिएक्ट कर रहे थे ना, हम उल्टा बोल दे हाँ रहे थे, हम ट्रू। कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, फिर हमें भी रिग्रेट होता है, हाँ हाँ हाँ। हम बोलने के बाद भी हमें रिग्रेट हो रहा है। तो वो क्या ही फायदा हुआ ना उस चीज का। तो वो चीज जरूरी है कि आपने जो बोला भी ना, तो वो इस तरीके से बोला कि सामने वाले को समझ में आ गया,
कि भाई हम्म ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकती। तो वो हम्म चीज सेल्फ लव में आती है। जब आप सेल्फ लव करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो, एक बाउंड्री सेट करते हो ना कि हम्म मेरी ये लेवल है कि मैं, हम्म मेरे लिए मेरा सबसे प्यार, मेरा प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेरी मेरी रिस्पेक्ट मेरे रिस्पेक्ट लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं गुड। उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं किसी को कुछ भी, मतलब कोई मुझे ना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। नो वन इज अलाउ, मतलब मैं खुद भी खुद को अलाउ नहीं करती डिसरिस्पेक्ट करने। वो चीज, वो माइंडसेट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ईएफटी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है उसमें। क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में ईएफटी में यही, क्योंकि अभी तक मैं सब कुछ कर रही थी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही ईएफटी आया तो वो एक्शन में आ गया, लाइक या। वो दिखने लग गया, हाँ यार ये चीजें हो रही है। वो दिखने लग गया, विजुअलाइजेशन हम कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, हम इतने टाइम से ये कर रहे हैं, वो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके अंदर जो है ना इमोशंस, स्टक इमोशंस है, वो हील नहीं हुए अभी तक, अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है। और जैसे ही आप ईएफटी करते हो, उनको रिलीज करते हो, काम डाउन होते हो, क्योंकि ईएफटी से ये भी बोलता है कि आप काम डाउन होते हैं, आपको कोर्टिसोल लेवल रिलीज होता है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब आप रिलैक्स होते हो ना, तो आप देख पाते हो, लाइक वही ना, एक नदी है, उसमें पत्थर गिरोगे तो आप खुद का चेहरा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। नहीं देख। तो अंदर बहुत ज्यादा हलचल चल रही है और आप करे जा रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं दिखेगा। जब आप अंदर से शांत होते हो, रिलैक्स करते हो, वही मेडिटेशन होता है। जब ईएफटी, क्योंकि मैंने ईएफटी को मेडिटेशन के साथ भी ज्वाइन किया है, होपोनोपोनो के साथ भी, मतलब मैं सब कुछ में ईएफटी इंक्लूड करती हूँ। तो बहुत ज्यादा अच्छा मिक्सचर है, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। या। क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो, आप सोच पाते हो एक अच्छी तरीके से, वो जो क्लटर था वो रिलीज हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, सब कुछ है ना। तो आप खुद को देख पाते हो कि हाँ मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, हु एम आई, मैं हूँ कौन, मेरे क्या थॉट्स हैं, क्या ड्रीम है, और मैं अभी कर क्या रही हूँ, है ना। वो फिर पता चलता है कि यार मैं सोच तो पता नहीं क्या रही थी और कर क्या रही हूँ, पता नहीं, मतलब कोई मैच ही नहीं होता है हमारी लाइफ में। तो इस वजह से स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे बैक में हमने कुछ ड्रीम्स देखे थे पहले, बचपन में हमने, या मतलब एक एज हम ड्रीम्स देखे थे, और आज हमारी लाइफ बिल्कुल अपोजिट है उससे। लाइक मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है और मैं बैठ के काम कर रही हूँ ऑफिस में 24 घंटे, मतलब 9 to 7 की जॉब है वहां मेरे को, लेकिन पीछे मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है यार, मेरे को घूमना है, घूमना है, घूमना है, मेरे को मस्ती करनी है, मेरे को ऐसा काम चल करना था। तो आप कभी अलाइन नहीं हो पाओ, वो आपको फ्रस्ट्रेशन, वो वो बिल्डअप होते जाएगी। हाँ वो बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि आपके एक्शन और आपके थॉट्स और ड्रीम्स ना मैच नहीं हो रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने, क्योंकि आपको अवेयर भी नहीं हो आप उसके बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अवेयर भी नहीं हो उस चीज के बारे में कि हाँ मैंने ये सोचा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रीम हम भूल चुके हैं अपने। बट हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को याद है कि हाँ मैंने उस दिन बोला था कि मैं ये बनूंगी, मैं वो करूंगी। तो हम सबसे पहले पता क्या करते हैं लाइफ में, कि हम खुद के ही वर्ड्स पे नहीं रहते, और ये सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट है खुद की। और इसमें भी मैंने भाविका एक चीज रियलाइज करी है कि जब जैसे अगर आप अपने आप को जो है वो डेली कुछ कमिटमेंट्स दे रहे हो कि मैं ये काम करूंगी, ये काम करूंगी, अगर आप जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन कामों को जो है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो ना, आपकी खुद की अपनी नजरों में जो है एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और अगर आपने यही चीज करा कि आपने अपने आप को कमिट करा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और आप एक लंबे टाइम तक उन कमिटमेंट को पूरा ना करो ना, आप खुद ही अपने आप को जो है वो एक होता है ना, अपनी नजरों में जो है वो फील करोगे कि आप अपने आप को उतना जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाँ आप ये, अपनी खुद की कमिटमेंट्स ऑनर नहीं कर रहे। वही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो सेल्फ लव हम्म है। इसको सेल्फ लव समझो ना, कि जब आप कुछ बोला आपने कि भाई मेरे को आज ट्रीट हम्म देनी है, तो मेरे को सेलिब्रेट करना है, आज मैंने ये अचीव करा, कोई नहीं मुझे छोटी सेलिब्रेशन चाहिए, मेरे को केक खाना है, मेरे को पैम्परिंग करनी है आज, तो हम्म करो। वेट मत करो कि कोई आके बोल दे मैं तभी हाँ जाऊंगी बाहर, या मेरे को शॉपिंग का हाँ मन हो रहा है, अब मैं वेट या। करूंगी कोई साथ मिल जाए, कोई बोल दे मेरे को, कोई मतलब नहीं है आपको जरूरत, आप अकेले काफी हो। तो हम्म वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर आनी, कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, परफेक्ट हो। आपको या। किसी के वैलिडेशन की, किसी की नीड नहीं है आपको जस्टिफाई करने के लिए, या। आपको डिजर्विंग बनाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी हो डिजर्विंग, आप ऑलरेडी वो वर्थ है आपकी, बस आपको या। पहचानना जरूरी है। आपको देखना जरूरी है। या। आपको देखना जरूरी है, बस वो आप नहीं देख पा रहे इसलिए दुनिया नहीं देख पा रही आपकी वर्थ, या। आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे लोग, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए सेल्फ, क्योंकि मेरे को तो लगता है हर हीलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेल्फ लव। या। तो कहीं कुछ भी आप स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट पॉइंट होता है सेल्फ लव से। या। जिस दिन आप खुद की रिस्पेक्ट कर लोगे, खुद को वर्दी समझ लोगे, डिजर्विंग, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हाँ। खराब से खराब लाइफ है, लेकिन मैं बेस्ट, डिजर्विंग हो। मैं या। डिजर्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं कर सकती हूँ,
तो ये थॉट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये लाइफ, ये तो चेंज हो जाएगी। मेरी लाइफ चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ। या मेरी वो मतलब मैं टैलेंटेड हूँ, कैपेबल हूँ, या मतलब वो चीजें समझना कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, ऐसी लाइफ डिजर्व करती हूँ, मेरे ओपिनियंस मैटर करते हैं, मेरी करते वॉइस हैं। मैटर करती है, मेरे थॉट्स मैटर करते हैं, इमोशंस मैटर करते हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं। या क्योंकि हमने अपने आप को इतना दबाया है, अपने इमोशंस को इतना चुप किया है कि चुप चुप नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। खुद को इतना डिमोरलाइज करा है कि ना अपने आप को हमेशा कम समझा है हमने। हम ये बोल सकते हैं कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं और खुद को सबसे लो समझ, हम्म। अपनी कोई वर्थ नहीं है। और यार कितना कुछ सप्रेस करके जो है वो लोग बैठे हैं। वो ज्यादा समटाइम्स आई वही, रियलाइज। मतलब वही होता है एंगर एंजाइटी, क्या है वो सप्रेस हो रहा है, कब तक होएगा वो फिर हाँ, एक टाइम फिर वो फट जाएगा। फट जाता है फिर वो। तो वही तो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। अभी हम उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे, हम दबाए जा रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा आ या रहा है, आज ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा 2 दिन बाद थोड़ा ज्यादा किया, कोई नहीं, उस चीज पे हील नहीं कर रहे हैं। हम या वही बुखार आता है ना, हम डॉक्टर के पास भागते हैं एकदम से, उसको हील करो, ये करो वो करो। आपको जरूरी है अपनी मेंटल स्टेट को भी समझना। अगर आपकी मेंटल स्टेट सही है तो आपकी फिजिकल स्टेट अपने आप ठीक ठीक हो जाती है, और फिजिकल सही है तो मेंटल, क्योंकि हम्म। दोनों का अलाइनमेंट जरूरी है। और प्लस आई थिंक इमोशनल हेल्थ पे भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जो है वो, जितना मैं आजकल रियलाइज कर पा रही हूँ, हमारी बॉडी जो है वो हमारे इमोशंस का मैनिफेस्टेशन है। अगर मेरी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, मतलब कुछ ऐसा इमोशन है जो मैं फेस नहीं कर रही, मेरी बॉडी मेरे को सिग्नल दे रही है इस इवेंट पे, या इस सिचुएशन पे काम कर, अदरवाइज मैं ये पेन जो है वो कंटिन्यू करूंगी जो है वो तेरी लाइफ में। सो एक्चुअली पता वो है ये चीज क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे लव ही नहीं है हमारी बॉडी के लिए। हम्म। हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, वो देख कैसे दिख रही है, वो अच्छी दिख रही है, मेरा हाथ ऐसे है, मेरे पैर ऐसे है, मेरा मुंह ऐसा है, मेरी हम्म। बॉडी ऐसी है। हम हमेशा हम्म। क्रिटिसाइज करते हैं ना खुद को। या मेरे तो यहाँ पेन हो रहा है, भाई पेन हो रहा है तो कुछ रीजन होगा ना, उसे बात कर, उसे एक्सेप्ट कर, हाँ मेरे पेन है, मैं कुछ पे काम करना चाहिए, मेरी बॉडी कुछ बोलना चाह रही है, उसको सुनो। हम्म। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कोई सुन ले, हम दूसरों को हम्म। सुनाने में लगे रहते हैं कि यार मेरे पेन हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम्म। हम उसको और बड़ा बना रहे हैं, पेन 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 बोल के हम, लेकिन खुद का अंदर नहीं सुन रहे कि ये पेन हो क्यों रहा है, हम्म। हम्म। क्या रीजन है, तेरे को क्या फील हो रहा है। अगर ये पेन हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ फीलिंग भी होगी ना, कुछ इमोशंस भी होंगे। अगर पेन है तो वही ईएफटी यूज होता है ना। हम्म। अब यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे पेन पेन बोल के ना हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो और बड़ा बना रहे हैं उसको। हम्म। वहीं अपन उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे पेन हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, मेरे को ये फील हाँ। हो रहा है, एंड मैं टैप कर रही हूँ उस पर एंड वो रिलीज। इतना या सिंपल है। या बट सिंपल चीजें हमें पसंद नहीं है ना। हमें वो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए लाइफ में। हमें लगता है यार इजीली हमें, एक चीज और मैं हाँ बताती हूँ हाँ। लिटरली, इजीली हमें कुछ मिल नहीं सकता। मेरा ये बिलीव मतलब, मी। या मेरा भी था ये, हाँ। क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ हुआ है, लाइक पेपर एग्जाम देते ना हम, और कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया तो आई फील यार ये नहीं हो सकता। हाँ। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ये इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, ये कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं हम खुद को इतना है ना समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में इजी हो ही नहीं सकता ये तो है ना स्ट्रगल, ये चीज ही है मेरी लाइफ में, यही डिजर्व करती हूँ मैं। तो वो चीज हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को समझाना कि लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, आप जैसे हो बेस्ट हो, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। एंड आप जब ये चीज खुद को मतलब इंग्रेव हो जाएगा ना जिस दिन आपके अंदर, हाँ। मैजिक हो जाएगा, लाइक मैजिक हैपन, लिटरली या मैजिक होते हैं। या या और मैंने देखे हैं, लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है कि सडनली हम कुछ बोल रहे हैं, लाइक ना जब, क्योंकि ये चीज तब हो पाती है जब हम अंदर से हील होते हैं। क्योंकि आप हील नहीं होगे, अंदर से अलाइन नहीं होगे तो ना, आप कितना भी ट्राई कर लो मैनिफेस्ट करने की या कुछ खुश रहने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना वो अनइजीनेस लगी रहेगी, स्टकनेस फील होगी हमें। तो उसको भी समझना, समझो अगर ऐसा हो या रहा है ना तो उसको भी अंडरस्टैंड करो, हाँ अगर मेरे को ऐसा फील हो रहा है। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और एक्शन लेना कि हाँ अब ठीक है ये चीज हो गई मेरी लाइफ में। एक्सेप्टेंस का एक मतलब मैंने बताया ना, लोग गलत समझ रहे थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट करके बैठ जाओ, एक्सेप्ट करके एक्शन लो। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा चीज स्टार्ट एक्शन से ही होगी। या क्योंकि खाली सोचने से, समझने से, बोलने से नहीं होगा। वो जब आप एक्शन में लाओगे, जब आपको फील होगा, जब ऐसे कहते हैं ना कि मेरे को जब भी लो फुल फील होता है जब मैं डांस करती हूँ। तो एक अपना जोन बनाओ ना, जो भी चीज आपको जैसे हाँ पसंद है। ठीक। हाँ। हाँ जैसे अगर ठीक है, किसी के लिए। कोई जज नहीं कर रहा, कोई देख नहीं हाँ। रहा, जस्ट बी योर सेल्फ। एक टाइम ऐसा चूज करो पूरे दिन में,
जब आप हो सको, चाहे आपको हम्म जो पसंद है ना वो करो। हम्म 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 तो वो टाइमिंग एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम पूरे दिन 24 घंटे, 7 दिन बस लगे रहते हैं दूसरों को प्लीज करने में, दूसरों की खुशी के लिए ना, कि कुछ ये ऐसा कर दूं तो लोग मेरे को खुश कर लेंगे, मतलब अच्छा मानेंगे, ये कर दूं तो वैसा हो जाए। तो वहां पे अगर आप थोड़ा सा टाइम दिन में 5-10 मिनट खुद के लिए निकाल लो, जहां आप सिर्फ आप हो, हम्म कोई नहीं, ना आप मदर हो, ना आप सिस्टर हो, ना कोई भाई हो, ना बहन हो, कुछ भी हम्म नहीं, जस्ट आप हो। लाइक आप प्रिया हो तो जस्ट प्रिया है वहां पे। हम्म, तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप खुद को फील कर पाते हो, खुद को इमोशंस को फील कर पाते हो। खुद को टाइम दे पाते हो। हाँ, या हमने सुना है ये चीजें, लेकिन वही ना, इम्प्लीमेंट करना। या अब हम सोच तो लेते हैं हाँ ठीक है, कल से मैं इतने बजे, तो कोई आ जाता है, कभी कुछ हो गया, कुछ भी हो, लेकिन आपको देना है तो देना है बस। वो कमिटमेंट, हम्म वो आती है EFT से। मैंने हम्म ये चीज देखी है। वो एक्शन आता है, क्योंकि हम ना बहुत टैपिंग जल्दी से। भटक जाते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ भी होता है थोड़ा सा, अरे छोड़ आज निकल, ठीक है आज क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आज निकल कर लेंगे। नहीं भाई, हम्म। फर्क पड़ता है। क्योंकि आप अपना प्रोमिस नहीं फुलफिल कर रहे अपने आप से, और फिर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे उस वजह से। नहीं कर पाओगे या यार। वो है ना, पूरे गिल्ट, ठीक है एक दिन हुआ, क्योंकि फिर वो कंटिन्यूस हो जाता है। तो हम्म। एक दिन है ना, वो पता नहीं कब महीना बन जाता है, पता भी नहीं चलता है। या तो वो चीज समझना, अंडरस्टैंड करना, वो इम्पोर्टेंट है। और वो चीज अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप रेडी होते हो, जब आप अंदर से आपको पता है सब कुछ, क्योंकि ये सारी बातें कोई नई नहीं है, सबको पता है, लेकिन हम रेडी नहीं है अभी तक, कि नहीं मुझे अब खुद पे काम करना है, मेरे को करना है, मेरे को इस जो क्रिटिसिज्म है इससे बाहर निकलना है, खुद की वर्ड्स पहचाननी है, समझनी है, मेरे को खुद पे काम करना है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट भूल जाते हैं, हम खुद पे या इन्वेस्ट करते ही नहीं है। खुद की बारी आती है तो हम बैक में लास्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। नहीं, या खुद पे नहीं, हम सब पे कर लेंगे लेकिन खुद पे नहीं होगा हमसे। हम्म तो खुद को डिजर्विंग बनाओ। पहली बात तो आप हो डिजर्विंग, और अगर आपको बस लगता है समझो। कि आप नहीं हो, तो उसको बनाओ ना। बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, पॉसिबल है ना। या तो वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तब आएगा तब आप रेडी होगे चेंज के लिए। So, Bhavika, can we do one round of tapping to really experience self-love? Because people may have कि okay, tapping से self-love कैसे होता है? So that we can really show them, okay, this is what tapping really helps us in ओके, तो creating that self-love. हम आज आप पे करते, लाइक आपका सबसे बड़ा जो, मतलब हम बोले Mm-hmm. कि सबसे बड़ी चीज जो आपको लगता है कि आपके बारे में सोचते हो, आप एक नेगेटिव टॉक जो आप अपने बारे में करते रहते हो। Okay, सबसे बड़ी मेरी negative self-talk about myself that I think that is कि I would say कि भाई आई फील लाइक कि भाई जो है वो आई नो आई एम डूइंग माई बेस्ट, बट फिर भी लगता है कि भाई जो है नहीं, थोड़ा और जो है वो करना चाहिए था, थोड़ा और जो है वो करना चाहिए था। शायद मैं लाइक यू लुक फॉर परफेक्शन ना, कि ये मैं और अच्छा करूंगी तो लोग और अच्छा, मतलब। परफेक्शन नहीं, बट ऐसा लगता है कि थोड़े और एफर्ट्स पुट करे होते, थोड़े और एफर्ट्स पुट करे होते। नाउ मेरे को परफेक्ट का वो नहीं है कि भाई जो है वो मेरे हाँ। को अगर कुछ डालना है तो मैं डालूंगी, फिर जो है वो ठीक है, परफेक्ट हो तो चाहे हम एक परफेक्ट हो। रैंडम टैपिंग कि इट्स करते हैं, नेवर लाइक। इनफ, द अमाउंट ऑफ एफर्ट आई पुट इट इज नेवर इनफ। आई थिंक वो एक चीज मेरे को जो है वो लगती है कि भाई शायद ये एक लूप है कि भाई नो मैटर हाउ मच लाइक एक एफर्ट्स ये आई भी होता है ना कि गेट। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ठीक है बहुत अच्छी हूँ लेकिन उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हमेशा एक लगा रहता है कि और हमें करना है ना, या हम कहीं ना कहीं खुद को उतना अच्छा नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं हूँ, लाइक कि और हाँ जैसे शायद। हम, क्योंकि हाँ हाँ तो हम चलो कि उस पर टैप करते हाँ हैं हाँ श्योर श्योर आज की। ठीक है, आई कि एम गुड इनफ, कि जो हम जित सबसे या बड़ा जो हमें है। ठीक है, या रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। या shall I mute myself or keep myself on like audio? एज Just यू लाइक, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है। Just ठीक repeat with me now, so या you can actually feel these words. ओके श्योर। Just take a deep breath. Keep on tapping. Even though, इवन दो, हालांकि मुझे ऐसा लगता है हालांकि मुझे ऐसा लगता है, कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। आई थिंक अच्छी नहीं है, बट मेरे को वो लगता है कि जितने भी मैं एफर्ट्स पुट कर रही हूँ वो कम है। या या जितने भी मैं एफर्ट्स लगा लूं, जितने भी मैं एफर्ट्स लगा लूँ मेरी लाइफ में कमी है। मेरी लाइफ में कमी है। फिर भी मैं फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ।
खुद से प्यार करती हूँ। तो स्वीकार करती हूँ। खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है हालांकि मेरे को ऐसा लगता है मेरे एफर्ट्स बराबर नहीं है, पूरे नहीं है, मेरे एफर्ट्स जो है वो बराबर नहीं है, पूरे नहीं है। और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तब जाके सक्सेस मिलेगी। तब जाके सक्सेस मिलेगी। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। खुद को स्वीकार करती हूँ। खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि हालांकि ये इनर टॉक चलती ये जो रहती है इनर इनर टॉक चलती रहती है। कि मुझे और एफर्ट लगाने पड़ेंगे हाँ, कि मुझे और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वर्दी बनने के लिए, वो डिजर्विंग बनने के लिए। वर्दी बनने के लिए और डिजर्विंग बनने के लिए। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। खुद को स्वीकार करती खुद को स्वीकार करती हूँ। हूँ। जस्ट रिलैक्स एंड टेक ए डीप ब्रेथ। तो ये कितना सिंपल है, लाइक ना, ईएफटी हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक्सेप्ट किया कि मेरे को ये या फील हो रहा है, हाँ, कि मेरे को ये थॉट जो है वो बार बार आ रहा है। बार बार आ रहा है, अभी परेशान कर रहा है ना। तो अभी आपको क्या फील, मतलब ये जब थॉट आता है तब आपको बॉडी में कई सेंसेशन होती है, या आपको कुछ फील होता है, कोई पर्टिकुलर फीलिंग आती है? आई थिंक डाउट आता है कि वेदर आई एम डूइंग इनफ। ओके, ठीक है, हम टैप करते हैं। या फर्स्ट पॉइंट हमारा आईब्रो पॉइंट है, हम यहाँ से टैप करेंगे। जस्ट कीप ऑन टैपिंग। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने भी एफर्ट लगा लूं मैं कितने भी एफर्ट लगा लूं वो कम है, वो कम है। मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे डाउट होता है खुद पे मुझे खुद पे डाउट होता है कि मैं काफी कर रही हूँ, कि मैं काफी कर रही हूँ। या जितना मैं कर रही हूँ वो काफी है। कि मैं जितना मैं कर रही हूँ वो काफी है। नहीं, नहीं। मेरे अंदर एक ये लड़ाई चलती रहती है मेरे अंदर ये लड़ाई चलती रहती है कि नहीं, तू काफी नहीं है, कि मेरे एफर्ट्स काफी नहीं है। मेरे एफर्ट्स काफी नहीं है, या मेरे एफर्ट्स काफी नहीं है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मुझे कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेरे को कुछ भी जो है वो अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मुझे वो डिजर्विंग बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मुझे वो डिजर्विंग बनने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी भी सेल्फ लव भी करना हो मुझे, मुझे अगर जो सेल्फ लव भी करना है तो भी मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मुझे तो भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। खुद को प्यार करना इतना इजी नहीं है। खुद को प्यार करना इतना इजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं हर चीज के लिए, मुझे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हर चीज के लिए। और फिर मुझे खुद की कैपेबिलिटीज पे डाउट होता है और फिर मुझको खुद की कैपेबिलिटीज पे डाउट होता है। कि यार मैं काबिल नहीं हूँ उसके। आई थिंक काबिल में डाउट नहीं होता, बट कि क्या मैंने एफर्ट्स सही इतने इनफ पुट करे। हाँ, कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए कि नहीं लगाए, कि क्या मेरे एफर्ट्स इनफ थे। या क्या मेरे एफर्ट्स इनफ थे, क्या मेरे एफर्ट्स इनफ थे। क्या मेरे एफर्ट्स इनफ थे। क्या मेरे एफर्ट्स इनफ थे। फिर एक इनर वॉइस आती है, फिर एक इनर वॉइस आती है। वो बोलती है नहीं, वो बोलती है नहीं। बट मुझे पता है बट मुझे पता है कि मेरे एफर्ट्स इनफ हैं, मेरे एफर्ट्स इनफ हैं। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरे को नॉलेज है। जितना मैं सीख रही हूँ, जितना मैं सीख रही हूँ। या अभी तक जो भी मैंने सीखा है, अभी तक जो भी मैंने सीखा है। मैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अपना काम कर रही हूँ। मैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अपना काम कर रही हूँ। वो इनफ है, वो इनफ है। मेरे एफर्ट्स इनफ हैं मेरे एफर्ट्स इनफ है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी। बट स्टिल बट स्टिल एक पार्ट है मेरा एक पार्ट है मेरा जो मुझे बोलता है जो मुझे बोलता है कि तू और एफर्ट लगा, कि तू और एफर्ट्स लगा। तू और एफर्ट्स लगा। तू और एफर्ट्स लगा। आई एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ मी, आई एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ मी। आई एक्नोलेज दैट पार्ट ऑफ मी। आई एक्नोलेज दैट पार्ट ऑफ मी। वो मेरे को अच्छे के लिए बोल रहा है, वो मेरे को अच्छे के लिए बोल रहा है। बट समवेयर वो सब यार। मैं उसको डाउट क्रिएट कर रही हूँ, मैं उसको डाउट क्रिएट कर रही हूँ। मैं उसको डाउट की तरह ले रही हूँ। मैं उसको डाउट की तरह ले रही हूँ। बट वो डाउट नहीं है, बट वो डाउट नहीं है। वो डाउट नहीं है, वो डाउट नहीं है। वो जस्ट मुझे बोल रहा है वो जस्ट मुझे बोल रहा है
तू डिजर्व ज्यादा करती है। तू डिजर्व ज्यादा करती है। तू ज्यादा कर सकती है लाइफ में। तू ज्यादा कर सकती है लाइफ में। तू कैपेबल है ज्यादा के लिए। तू कैपेबल है ज्यादा के लिए। तो थोड़े से अगर और एफर्ट लगाएगी तू थोड़े से और अगर एफर्ट्स लगाएगी तो तू वो सब कुछ अचीव कर लेगी तो तू वो सब कुछ अचीव कर लेगी जो तुझे चाहिए। जो तुझे चाहिए। तो हो सकता है ये भी बोल रहा हो हो सकता है ये भी बोल रहा है वो, मैंने ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली हो। मैंने ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली हो। तो जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी ये ब्लॉक है, जो भी ये ब्लॉक है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ एंड उसको रिलीज करती हूँ। और मैं इसको रिलीज करती हूँ। एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। जस्ट रिलैक्स, क्लोज योर आइज एंड टेक ए डीप ब्रेथ। हाउ आर यू फीलिंग? आई थिंक वो जो आपने इंटरप्रिटेशन दी, शायद कहीं ना कहीं वो एक इंटरनली आपको पता है कि आपका पोटेंशियल ज्यादा है। या तो शायद मैं उसको, अगेन जैसे आपने बोला कि मैं उसको डाउट में जो है वो कन्वर्ट कर रही हूँ, बट शायद उस कॉलिंग का मेन रीजन ये है कि तू थोड़ा सा और एफर्ट करे ना, तो जो है वो तू और ज्यादा अचीव कर सकती है। सो डोंट, मतलब अभी गिव अप मत कर, जस्ट ट्राई मोर, ट्राई मोर। या तो शायद मैं उसको जो है वो एज ए डाउट जो है वो हाँ, वो कहते हैं परसीव ना कि एक करती। होप, बस वो एक लास्ट एक्शन हम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते या हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट के साथ साथ लास्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मोस्टली टाइम क्या होता है, हम लास्ट पे आके छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। है ना? तो पता है, ये बात समझ, एक चीज वो समझो कि हम्म हमारा माइंड, हमारी बॉडी हमारा फ्रेंड है, हमारी दोस्त है। वो हमारे अगेंस्ट नहीं है। हम्म 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 ना, अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक भी हो रही है, नेगेटिव भी हम सोच रहे हैं ना, तो उसका भी रीजन है। क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहे हैं, कहाँ कहीं ना कहीं से तो वो चीज आई है ना। हम्म 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 क्योंकि मैंने जैसे सुना है साइंटिफिकली कि जब हम पैदा होते हैं हमारे पास सिर्फ दो फियर होते हैं, एक हाइट का हम्म एंड वन मोर फियर। ओके। शायद एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हम्म दो ही फियर होते हैं, लेकिन हम्म आज के टाइम में हमारे पास कितने फियर, आप गिनते रह जाओगे, इतने फियर है। फियर ऑफ रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म का, फियर ऑफ फेलियर, क्रिटिसिज्म का, फियर ऑफ सक्सेस। टेक्नोलॉजी का, हर लोगों के चीज, जजमेंट का। या हर चीज का, रिजेक्शन का, लोग क्या सोचेंगे, व्हाट इफ अगर ये हो गया तो, मतलब इतने सारे हमारे पास रीजंस हैं खुद को, मतलब प्रूव, रॉन्ग प्रूव करने के लिए ना। कि हम अगर अच्छा भी बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे पास इतने सारे बहाने हैं कि हम खुद को रॉन्ग प्रूव करते थे, खुद को ही हम रॉन्ग प्रूव करने में लगे होते इसमें मेरे को एक कोट याद आ रहा है कि हैं। या हमारी लाइफ में 90% जो हम ऐसी चीजों के बारे में डर रहे होते हैं जो कभी होती ही नहीं। सही है, और ये बात बिल्कुल या सही है। तो वो जो है ना, कि हम खुद को ही अपना दुश्मन बनाए बैठे। हम खुद को, हमारा ब्रेन कुछ बोल रहा है, हमारी बॉडी कुछ बोल रही है, हमारा माइंड कुछ बोल रहा है, हम उनको अलाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ब्रेन हमारा दुश्मन है। हम कुछ वीडियो सुनी, लाइक मेरे साथ हुआ था लिटरली ये, कि हमने कुछ वीडियो सुनी कि हमारा ब्रेन ऐसे करता है हमारे साथ, वो हमें काम नहीं करने देता, तो हम उसको अपना विलन मान लेते हैं। हाँ यार वो विलन नहीं है, आप हमारा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद को ही, अपनी बॉडी को ही हमारा विलन माने बैठे हैं। हमारे इसके अलावा एग्जिस्टेंस क्या है? आप मेरे को जानते हो, अगर मैं, मेरी ये बॉडी नहीं हो, नहीं हो, तो आप किसको जानते हो? कौन है भाविका, क्या है भाविका? तो ये बहुत जरूरी है। सेल्फ लव तभी स्टार्ट जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो जैसे आप हो, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो, अपने रिलेशंस को एक्सेप्ट करो, अपने फेलियर्स को, अपने लुक को, सब चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और आई थिंक उस एक्सेप्टेंस में एक स्टेज ये भी आती है कि भाई जो है वो, हाँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, और जहां पे मेरे को लगता है कि मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं उस पर काम भी करूंगी। हाँ, सेल्फ और लव जो, का मतलब, हाँ हाँ, जो चीजें नहीं है काम की, मन को रिलीज करती हूँ। हाँ एक ये चीज में ना कि हम उसे लर्न करके छोड़ दो। पास्ट क्या है? लर्न एंड रिलीज, लर्न हाँ। एंड रिलीज, जस्ट। बस हाँ, एक उसको लेसन था। इतना या हैवी करने की जरूरत नहीं है। वही ना, एक एग्जांपल जैसे बोलते हैं, एक बोतल है, आप लेके खड़े हो उसको, 1 घंटे खड़े रहोगे, 2 घंटे, एक दिन तक खड़े हो, आपका हाथ नम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही हम उस इमोशन को इतना पकड़े हाँ। हुए हैं ना, इतने टाइम से पकड़े हुए हैं, तो वो पेन बन जाता है, वो एक बीमारी बन जाती है हम्म अपनी बॉडी में। तो हम अपनी ही बॉडी का, खुद का ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और हम जब अपनी बॉडी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, हम उस ईश्वर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम्म हम बोल रहे हैं हम मंदिर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मंदिर है, उसने जो हमें हम्म दिया है, हम उसकी ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं समझ रहे, उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वो सबसे ज्यादा हम खुद के ऊपर ही आते हैं सबसे पहले।
हमारे लुक्स पे आता है, हमारी बॉडी पे आता है, सबसे पहले हमारे आउटर्स पे आता है, फिर हम अंदर हम कहीं ना कहीं अपने हम्म। लेके बैठे रहते हैं, हाँ। मेरा ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब बहुत ज्यादा हम क्रिटिसाइज मोड में आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट टिप तो मेरी यही रहेगी कि हम्म। खुद को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बंद कर दो आज से। बिल्कुल हम्म। मतलब बिल्कुल आपको हम्म। इतना सा भी क्रिटिसाइज नहीं करना है खुद को। हम्म। जब भी कोई थॉट आए, जस्ट रिलीज, ये तू हम्म। नहीं है, आपका पास्ट आप नहीं हो, ये बात याद रखो हम्म। कि जो आप हो और जो ये आपका पास्ट है बिल्कुल अलग है। आपका हम्म। पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता है, कुछ भी हम्म। नहीं है आपका लेना देना उस पास्ट से। हम्म। जो हो चुका वो गया, हम्म। रिलीज इट। जा हाँ। चुका है, ऑलरेडी जा चुका है, बस वो आपने पकड़ा हुआ है, वो इसलिए आपके हम्म। साथ है। आप जिस दिन उसको रिलीज करने की सोच रहे हो ना कि मेरे को रिलीज करना है, वो ऑलरेडी, क्योंकि वो तो गया हुआ है ना, उसके पास तो है ही हम्म। नहीं पावर। हम्म। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है Yeah. कि वो एक्सेप्ट करके, वो उसको एक्नोलेज करके कि हाँ मैं उस चीज, अभी तक उसको पकड़ा हुआ है मैंने, मैंने उसको अभी तक इतने दूर तक कैरी करके आई। ठीक है, अभी तक जो मेरे से गलती हुई मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट आज उसको रिलीज करती हूँ, आज से मैं खुद को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। एंड ऑन द लास्ट नोट, लाइक अगर आपको जो है वो लोगों को जो है वो कुछ सजेशंस देने हो जिससे वो जो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सके, तो आपकी तरफ से वो सजेशन क्या होंगे? एक तो यही कि आई थिंक क्रिटिसिज्म में भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर ऐसा कुछ थॉट आ रहा है ना, टैप करके रिलीज कर दो। या क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ऐसा नहीं है कि वो जो है उसके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं, क्रिटिसिज्म आएगा नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे उससे बाहर निकलना है। तो उसमें आई थिंक एक तो टैपिंग जो है वो काफी हेल्प करेगी, तो जस्ट टैप और जो आप भी आपके आ और रहा है। सेकंड या थिंग ना, आप एक चीज कर सकते हो, आप खुद की एक पॉजिटिव अफर्मेशन टैपिंग बना सकते हो, लाइक या या कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आप हमेशा हर टाइम, या कुछ भी क्रिटिसाइज कुछ वर्ड्स है, तो अभी हम करते हैं एक पॉजिटिव राउंड करते हैं, लाइक जिसमें श्योर हम श्योर प्रॉपर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है? श्योर श्योर। जस्ट सिट प्रॉपरली एंड टेक अ या डीप ब्रेथ एंड रिलीज। स्टार्ट विद आईब्रो पॉइंट। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद की फेवरेट हूँ। मैं खुद की फेवरेट हूँ। मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ। जहां भी हूँ, जहां भी हूँ। और मैं जो भी कर रही हूँ, और मैं जो भी कर रही हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी हेल्थ को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी हेल्थ को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि मेरी वॉइस मैटर करती है, क्योंकि मेरी वॉइस मैटर करती है। कि मैं डिजर्व करती हूँ लाइफ में हैप्पीनेस। क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ लाइफ में मैं हैप्पीनेस। खुद को माफ करती हूँ, और मैं खुद को माफ करती हूँ। क्योंकि आई डिजर्व पीस एंड हैप्पीनेस। बिकॉज आई डिजर्व पीस एंड हैप्पीनेस। आई एम वर्दी ऑफ गुड हैप्पी लाइफ। आई एम वर्दी ऑफ गुड हैप्पी लाइफ। आई एम रेडी टू रिसीव दैट। आई एम रेडी टू रिसीव दैट। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई एम डिजर्विंग ऑफ मोर। आई एम डिजर्विंग ऑफ मोर। मैं यहाँ सेटिस्फाई होने नहीं आई हूँ। हाँ, इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि मैं जो है वो सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो अदरवाइज हम और भी अचीव करेंगे फिर भी वो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। नहीं मतलब वो दो चीज हम्म। होती है, लाइक ना, इसमें अब उसका क्या इंटरप्रिटेशन, यार हम वही तो हम्म। करते हैं लाइफ में कि हम्म। हम कुछ वर्ड सुना हमने, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। हम्म। जैसे अभी आपको लगा कि हम सेटिस्फाई, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है कि हम्म। मैं यहाँ हम्म। सेटिस्फाई होने नहीं आई, मैं रूल करने आई। ओके, ठीक। हम्म। हम्म। तो जस्ट हम्म। कंप्लीट डेट ना हम्म। उसको हम्म। बीच में। हम्म। हम्म। आ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ लाइफ में पे सेटल होने नहीं आई हूँ, लाइफ में सेटल होने नहीं आई हूँ। मैं कुछ बड़ा करने आई हूँ। मैं कुछ बड़ा करने आई हूँ। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। और उन ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उन ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उनको फुलफिल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको फुलफिल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अचीव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अचीव करना मेरी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे भी अचीव करूँ, और कैसे भी अचीव करूँ। मैं अब उनको अचीव करने के लिए रेडी हूँ। मैं उनको अचीव करने के लिए रेडी हूँ। मैं उनको अचीव करने के लिए अब रेडी हूँ, मैं उनको अचीव करने के लिए अब रेडी हूँ। क्योंकि मैं यहाँ सेटल होने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सेटल होने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं बहुत कुछ अचीव करने आई हूँ, मैं बहुत कुछ अचीव करने आई हूँ। और मैं डिजर्व करती हूँ। और मैं डिजर्व करती हूँ। मैं लाइफ में सब कुछ डिजर्व करती हूँ, मैं लाइफ में सब कुछ डिजर्व करती जो हूँ। मैंने सोचा है आज तक। जो मैंने आज तक सोचा है। जो भी ड्रीम्स है मेरे, जो भी ड्रीम्स है मेरे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं सारे ड्रीम्स डिजर्व करती हूँ। मैं सारे ड्रीम्स डिजर्व करती हूँ। और इसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे, और इसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं खुद के साथ हूँ। मैं खुद के साथ हूँ। कोई मुझे उसमें कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले,
मैं अब सुनूंगी नहीं, मैं अब सुनूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मुझे पता है कि ये ड्रीम्स कि ये ड्रीम्स सिर्फ मेरे लिए हैं, सिर्फ मेरे लिए हैं, और मैं ही इनको अचीव कर सकती हूँ। और मैं ही इनको अचीव कर आई सकती एम हूँ। द चूजन वन। आई एम द चूजन वन। आई एम द बेस्ट वन। आई एम द बेस्ट वन। आई एम द डिजर्विंग वन। आई एम द डिजर्विंग वन। एंड आई एम माई फेवरेट। आई एम माई फेवरेट। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। हु आई एम। हु आई एम। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड डीपली। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड डीपली। आई लव माई सेल्फ फुल्ली एंड डीपली। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड डीपली। आई लव यू। आई आप लव पहले यू। बोल सकते हो। आई प्रिया। लव यू। आई लव माई सेल्फ completely. आई लव माई सेल्फ completely. I am ready I'm ready to achieve everything that I dream of. to achieve everything I dream. Just relax. Take a deep breath. जस्ट मतलब आप खुद देखो आपकी स्माइल में कितना डिफरेंस आ गया जब हम खुद को आई लव यू बोल दें ना। वो जब Yeah. अंदर से आता है ना तब ऑलरेडी। एक तो आपने जो मेरे से टेक्निक पूछी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो, और जब भी आपको कुछ मतलब होता है, क्योंकि हम वर्ल्ड हम्म। में रहते हैं तो कुछ ना हाँ, कुछ चलता रहता है, तो उसके लिए चलता टैप रहता है। करो। सिंपल टैप करो, आपको बहुत जो बड़ी ऐसे कोई लाइनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो इमोशन आपको फील हो रहा है आप उस पर टैप करो। उसमें मैं जो एक चीज बोलती हूँ उसको बेस्ट फ्रेंड टेक्निक बोलो, कि भाई जो है वो जैसे एक होता है ना, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, बस अपने आप को टैपिंग या करते हुए अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और जो है वो जो लग रहा है ना कि भाई मेरे या साथ ये आप हुआ खुद वो के हुआ, बेस्ट फिर फ्रेंड वो बनो टैप ना, करो। मतलब मैं या। अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ बोलो खुद को। तो एक या। सेकंड थिंग है, आप मिरर टेक्निक करो, मतलब मिरर में जब भी आप हाँ। देख रहे हो खुद को हम्म। आई लव यू बोलो। बहुत या। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज मत होना खुद को उसके साथ। बस आपको आई लव यू बोलना है, या। उसमें देखना है एंड बोलना है आई लव यू। या। प्यार से बोल के देखो। हम ना मतलब ढूंढ रहे हैं कोई हमें प्यार या। करे, कोई हमें प्यार कर ले, हमसे कुछ ना कुछ बोल दे, कुछ अच्छी तारीफ कर ले। तो जरूरत नहीं है आपको। जब आप खुद को बोलना शुरू कर दोगे ना, कोई बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, या। क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ ना, वो चीज जब आप बोलने लगते हो ना, तो हम्म। एक दो दिन आपको लगेगा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि क्योंकि आज आप तक ये हमने ये सुनिया। चीज। हाँ, क्योंकि हमने किया है। आप इसको एक हैबिट की तरह बना सकते हो, हम ब्रुश करते हैं तब आप उसको तुरंत उस टाइम देखते देखते ब्रुश करते करते, क्योंकि हम मिरर के सामने होते हैं तब आप। या। या। तो ऐसे जैसे हम तैयार होते हैं लाइक ना, हेयर कॉम कर रहे हैं, तब आप अपने हेयर की तारीफ करते हो, वाह कितने ब्यूटीफुल है, लाइक मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ आज, उसकी तारीफ करो अपने। या। मैं करती हूँ। मैं एक सॉन्ग है लाइक उसको डेडिकेट ये नील अरे अभी भूल गई जियो सी नीली आंखें हैं, तो हाँ। वो वाला गाना डेडिकेट सा। करती हूँ। एक है आई एम द बेस्ट सॉन्ग, तो हम्म। वो सॉन्ग अपने डेडिकेट, जब भी मेरे को लो फील होता है ना मैं वो हम्म। सॉन्ग चलाती हूँ। हम्म। एंड डांस करती हूँ, मैं मस्त करती हूँ, मिरर के सामने जाके अपने आपको आई लव यू बोलती हूँ, आई प्राउड ऑफ यू बोलती हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड्स जो हम दूसरों से सुनना चाह रहे हैं ना, जब आप खुद को बोलने लगते हो ना, तो ये जो डेस्पिरेशन होता है ना कि कोई मुझे वैलिडेट कर दिया, हाँ। डेस्पिरेशन है या हम्म। वैलिडेशन की नीड है, वो हम्म। खत्म होती है। तो या। अभी तक हम उसको चेज कर रहे थे, अब हम अट्रैक्ट करेंगे। या। तो वो और इस चीज। हाँ, या इसमें मेरे को लुइस हे का एक कोट याद आ रहा है, उन्होंने बोला है कि आज तक आपने अपने आप को जो क्रिटिसाइज करके देख लिया एंड आपकी लाइफ में कुछ नहीं चेंज हुआ, अब अपने आप को थोड़ा सा जो है वो लव करके देख लो, शायद लाइफ चेंज हो जाए। या ट्राई करो ना, ट्राई या। करने के लिए कौन मना कर रहा है। या। आपके पास ऑप्शन है तो ट्राई करो, हाँ। और यहाँ और पे वैसे हमारे भी चॉइस है। हाँ, और वैसे भी आपने जो आई थिंक 30 साल अपने आप को क्रिटिसाइज करके देख लिया है, फिर 25 साल जो भी आपकी एज है, एक बार थोड़ी सी नई अप्रोच की भी, थोड़े से अपने साथ प्यार से बात करके देख लो, क्या पता लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि क्रिटिसिज्म से तो देख लिया आपने क्या लाइफ है। नहीं भी होगी तो कम से कम वहीं पे तो हो, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला ना। या। अच्छा बोल के कुछ बुरा तो नहीं होने वाला ना, तो हाँ। ट्राई कर लो। हाँ, किसी चीज के साइड इफेक्ट हो तो हम बोले कि मत करो ट्राई, हाँ। बट हाँ। इसका तो कोई हाँ। साइड इफेक्ट नहीं है, करो उसको ट्रू। जितना। ईएफटी टाइपिंग मतलब ये भी है या इसमें कोई साइड इफेक्ट। जब मैं फर्स्टली आई थी ना, तो मेरे को जैसे हम बोलते हैं तो आई फील कि यार कुछ गलत ना बोल दे, आता है हाँ। वो मोस्टली हाँ। लोग हाँ। आएगा भी कि हम कुछ हाँ। गलत ना बोल दे, गलत कि ना मेरी बोल। स्क्रिप्ट सही तो है ना। हाँ, कुछ गलत नहीं होता इसमें। हाँ। तो किसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जस्ट जो आप फील कर रहे हो वो अगर वो बोलो, बोल वो दे। टैप करो उसको, मतलब उससे क्या होगा ना, वो इंटरप्ट हो जाता है। वो जो पैटर्न जो आप लूप में जो फंसने वाले थे, वो इंटरप्ट हो गया वहीं पे। वो इतना बड़ा वो नहीं बनेगा, इशू नहीं बनेगा। वो आपने स्टेप करा, उसको जो भी आप फील कर रहे थे उसको रिलीज कर दिया, एंड वो आपके साथ कैरी ऑन नहीं होगा। तो आप कम से कम और तो नहीं बर्डन उठाओगे ना अपने ऊपर, ठीक है जो पास्ट का था
उसके लिए आपको शायद किसी मेंटोर की जरूरत पड़े, क्योंकि हम्म फीलिंग हम्म होती है थोड़ी सी, हम्म मन उन मन आप बैठते हो तब, हम्म क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को देख भी नहीं पाते उस एंगल से। हम्म ठीक है, तो हम्म एटलीस्ट आज से आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, जब तक हम्म आप कोई नहीं कनेक्ट कर रहे हो आप किसी से, तो एटलीस्ट खुद के लिए इतना करो कि टैपिंग करो, जो आज जो फील कर रहे हो उस हाँ, चाहे वो बॉडी पेन हो, चाहे वो इमोशन हो, कोई मेंटल कंडीशन हो, या कुछ पास कुछ में हुआ भी आप हो। फील कर रहे हो। हम्म तो ये सबके लिए है, लाइक बच्चे भी हम्म हो, बड़े भी हो, बूढ़े भी हो, कोई भी कर सकता है। या ये टेक्निक और सिंपल है ना, कोई भी कर सकता है इसको, या सिर्फ जस्ट ऐसे ऐसे टैप करना है। हाँ। और आई थिंक कहीं इतना मैंने सुना सिंपल था है। कि आपकी बॉडी तो आपके साथ हमेशा ही है ना, इसके लिए हमेशा, कुछ अलग से जरूरत नहीं है कि आपको पर्टिकुलर, एक होता है ना कि कुछ मेडिटेशन के लिए आपको पर्टिकुलर साउंड चाहिए होता है, या इन्वायरमेंट चाहिए होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप अपनी बॉडी के साथ हमेशा 24 घंटे रह रहे हो, आपकी या फिंगर्स है जो और जस्ट अपने टैप। हमारे मेंटर हैं वाका सर, वो बताते हैं, लाइक वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तब वो उन्होंने वॉशरूम में जाके 2 मिनट टैप किया था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो इट्स इतना इजी या है यार, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कभी भी जब भी आप लो फील कर रहे हो, जस्ट सिट एंड टैप, खड़े खड़े भी कर लो, उससे भी कोई वो नहीं है। और इवन इसमें भी जैसे भाविका आपने बोला कि सिर्फ लो फील नहीं करे, अगर आपको अपने आप को कुछ पॉजिटिव बोलना है ना तो भी जो हम्म। टैप करते हो अपने आप को पॉजिटिव बोलो, वो हाँ, सीधा आप सबकॉन्शियस में जाएगा। मॉर्निंग रूटीन बना सकते हो अपना ना, या आप मॉर्निंग में जब भी उठते हो, जैसे हम बोलते हैं कि ये करो वो करो, सिंपल सी टैपिंग भी कर सकते हैं हम। हाँ, 4-5 अपनी जो फेवरेट अफर्मेशंस है, जो आपसे रिलेट कर सकती हैं, हम्म तो पकड़ो एंड हफ्ते भर उन पे टैप करो, देन उनको चेंज करो। तो आप हम्म लाइफ में देखोगे धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे, जब आप में ना, आपको हम्म एकदम से नहीं दिखेगा। लाइक यहाँ पे हम्म डेस्परेट मत होना, मैं सबसे हम्म पहले बोलूंगी। हम्म चेंज, काफी चेंज होते हैं जो एकदम से आ भी जाते हैं लाइफ में, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप करते हो ना, आप बहुत रिजिड होते हो, आप देखने के लिए भी नहीं तैयार होते हो, वो आप डेस्परेशन शो करने लग जाते हो फिर कि यार कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ तो हो नहीं रहा। जस्ट ट्रस्ट करो, खुद पे तो ट्रस्ट करो। ठीक है, आप चाहे ईएफटी पे मत ट्रस्ट करो, लेकिन खुद पे ट्रस्ट करो कि आप कर रहे हो तो वर्क करेगी। तो उस पे ईएफटी तो ऑब्वियसली वर्क करने ही करने वाली, वो उसका अपना मैजिक तो होगा होगा। तो आप, लेकिन आप जब ट्रस्ट खुद पे रखते हो ना आप, तो आप कर पाते हो, वो कमिटमेंट आ पाती है। कहीं ना कहीं हम जब रिजल्ट नहीं दिखते ना, तो हम छोड़ देते हैं। पे ट्रस्ट करो कि एटलीस्ट मैं इसको एक ट्राई तो दूंगी दूंगी, बहुत और लंबे इस समय तक या नहीं, लेकिन एक ट्राई, चाहे महीने भर तक या फिर 15 दिन तक मैं इसको एक ट्राई दूंगी, उसके बाद या देखेंगे, तो आप या उन 15 दिन में आप देखोगे कि यार लाइफ चेंज हो चुकी है। या एंड जितना मैंने जो भाभी का एक चीज देखी है, टैपिंग में शुरू शुरू में चेंजेस बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि मैंने देखा है, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, टैपिंग के बाद हाँ, कहीं ना कहीं अब मेरे को होता ना कि अगर किसी चीज के लिए मेरे को मना करना है, तो शायद पहले मैं नहीं कर पाती थी, अब मैं कर पाती हूँ। अगर कहीं कहीं पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की जो बात आती है, तो पहले मैं नहीं कर पाती थी, अब मैं कर पा रही हूँ। कहीं एक्शन लेने की बात आ रही है, तो अब मैं वो या एक्शन लेने के जाऊँ, तो ये छोटे छोटे चेंजेस आएंगे कि जहाँ पे पहले आप पीपल पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी में जाते थे, शायद आज जब आप टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे, आप थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचने लग जाओगे, और वो छोटे छोटे एक्शन ही होंगे, जितना मैंने रियलाइज करा है या वही होता है कि जब वो या सिचुएशन आती है ना, तब आपको हम्म, रियलाइज होता है कि यार अगर शायद मैं पहले वाला होता, बिना हाँ टैपिंग के होता ना, तो मैं उसको वैसे ही हाँ रिएक्ट करता, उस पर वैसे ही ट्रू रिएक्ट कर देता। लेकिन ट्रू अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप या वो समझते हो, एनालाइज करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, वहां पे आपका रिस्पॉन्स निकलता है। या रिएक्शन नहीं होता कि हड़बड़ी में हाँ कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं। अब आप शांत होते हो, ये आपको मतलब हर लाइफ में हर जगह काम आएगी। लाइक आप कोई बिजनेस डील कर रहे हो, या आपको आपको हम्म कोई कॉलेज चूज करना है, या फिर आपको कोई डिग्री चूज करनी है, लाइक बच्चों के लिए भी आप बहुत ज्यादा हम्म कंफ्यूजन है कि यार कहाँ जाए क्या करे, तो वहां पे उनको कामनेस, क्योंकि आज के टाइम में पेशेंस नहीं है। हम्म हम देख रहे हैं कि लाइक हम बच्चे भी हैं या बूढ़े भी हैं, हम्म मतलब कुछ भी कोई कुछ बोल रहा है, हर छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई होने लग जाती है, कुछ सर फोड़ देते हैं मतलब हम्म, रियल में हो रहा है ये चीजें, ये कोई हाँ मजाक नहीं है, हाँ क्योंकि पेशेंस तो नहीं है आज के टाइम लोगों में। का टेंशन स्पैन भी जो कम हो गया है, और प्लस हाँ, पेशेंस भी। तो वो चीज, उसके लिए जब आप टैपिंग करते हो ना खुद पे, तो आप धीरे धीरे फील करोगे कि यार आप एक चीज पे फोकस कर पा रहे हम्म, हो, आप कुछ डिसीजंस ले पा रहे हो जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे। या फिर जो चीजें पहले आपको अफेक्ट करती थी, अब वो इतना अफेक्ट नहीं कर रही। नहीं कर रही, हाँ। या तो यही मैजिक है ईएफटी का। ट्रू और वो मैजिक तब दिखेगा जब आप उसको रेगुलर करोगे। या आप एक दिन करके सोचोगे यार आज तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपको 30-40 साल लगे, 15 साल 20 साल लग गए उस चीज को अपनाने में, तो उसको रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम दो ना। तो थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाने जो होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं जाए, हम 20-30 साल भी नहीं मांग चेंज के लिए, बस कुछ महीने, कुछ मतलब आई थिंक एक डेडिकेटेड महीना टाइम भी दो। अगर किसी पर्सन ने जो हाँ, टैपिंग कर ली ना, वो फिर उससे कोई छुड़वा नहीं सकता। वो खुद मैं को खुद मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, यार मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ, लाइक
बहुत सेम। सारी चीजें, ठीक है। और हीलिंग हमेशा चलती रहती है, एक बात हाँ। ये भी एक्सेप्ट करनी है हमें, हम्म। क्योंकि हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, कुछ ना कुछ होता रहेगा लाइफ में। हम ये नहीं बोल सकते कि आपने आज कर लिया, 1 महीने कर लिया, हम्म। 2 महीने कर लिया, अब छोड़ दो। हाँ। नहीं, वो हीलिंग क्या है, वो लाइफ टाइम प्रोसेस, ये इसको लाइफस्टाइल बनाओ। इवन जैसे इसमें मेरे को मयूर का एक जो है वो लाइन याद आ रही है कि जैसे हम होता है ना कि ब्रशिंग या फिर क्लीनिंग है अपने रूम की, अपने आप की, हम रोज करते हैं ना। ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई जो है वो आज मैंने कर ली, अब मैं 1 महीना तक अपने रूम की क्लीनिंग या फिर अपनी क्लीनिंग नहीं करूंगा। तो उस तरीके से हमारे इमोशंस की भी तो हमें रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत है। हाँ, वही वो बोलते हैं ना, इसको लाइफस्टाइल है ये। या ये एक लाइफस्टाइल का अपना रूटीन बना लो, जैसे हम सुबह उठते पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही ईएफटी टैपिंग भी करो सुबह उठते ही। या जरूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं जैसे भी हैं उनके लिए करो। तो उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं कि यार आपको यही करना पड़ेगा, ऐसे ही बैठ के करना पड़ेगा, आपको दिया जलाना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको या सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट भी नीचे लगेंगे आपको, अगर आप या सही से कर रहे हो, डेली कर रहे हो, 2 या 3 मिनट भी काफी है अगर आपके लिए। हाँ। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन जैसे जैसे आपका फ्लो बनता जाएगा, वो आपके अंदर इंग्रेव होती जाएगी चीजें, वो आपको याद रहने लगेगी। आपकी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी होती है, या क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करी देखी है। हैं, लाइक एक्सपीरियंस करा है कि मेमोरी फोकस आपका चेंज हो रहा है। और ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में, मतलब हम हर चीज का मतलब बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, तो वो चीज भी कंट्रोल में आती है जब आप टैप करना स्टार्ट कर देते हो। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके, मतलब ऑलरेडी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर नहीं है या बॉडी को लेकर नहीं है, कि ओवरऑल लाइफ चेंज है, आपकी लाइफ या डेवलपमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं हम इसको। तो ऐसे काम करता है, हील के साथ साथ आपको ट्रांसफॉर्म भी करता है। हम्म। कि अगर आपको जो है वो एक होता है ना नया माइंडसेट चाहिए, तो जो स्टेपिंग करते हुए अपने अपने आप को जो है वो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो बोलिए, एंड यू विल सी कि वो ज्यादा डीपर तक आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। या आपको वहां पे पता भी चलेगा कि क्या क्या इमोशंस स्टक थे जो आप तो या अभी तक पता नहीं था। वो हाँ। इमोशंस सरफेस होने लगेंगे, वो आपको आप आने लगेंगे आपके सामने, वो हम्म। सिचुएशंस आने लगेगी कि यार उस टाइम ये हुआ था, तो आप उन पे टैप करो, उनको रिलीज करो। या तो वो चीजें और इनग्रेव्ड होती है आपके अंदर, जैसे होता है ना सबकॉन्शियस, 2 माइंड होते हैं हमारे, अब पता होगा, हम्म। कॉन्शियस हम्म। सबकॉन्शियस। तो हम्म। सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है, अभी तक हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो ये कॉन्शियस एफर्ट है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वो सबकॉन्शियस एफर्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो रीवायरिंग होती है अपने ब्रेन की, जो अभी तक जो वायरिंग हो रही है उसको हटाना हाँ। है वहां से, उसको क्लीन करना है और नए रिवायरिंग के लिए नई स्पेस कनेक्शन। बनाना है। या तो ऐसे ही एफटी लाइफ मैजिकल चेंज करती है, लाइक मैंने तो खुद ने देखे हैं, और हम सब ने तो इसको या एक्सपीरियंस करा है बहुत अच्छे से, लाइक हाँ। और आपने जो भी हमारे किया आसपास होगा। के लोग, हाँ, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस करा है कि ये पर्सन पहले तो ऐसे नहीं थी, अब इसमें कुछ तो हो रहा है, ये कुछ तो या कर रही कुछ है। तो कुछ तो जादू हो रहा है, लाइक हाँ। काला क्योंकि जादू। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्या कर रहे हो, कि जैसे पर्सनली कि होता है ना, मैं इस तरीके की पर्सन नहीं थी, बट या जो मैं आज हूँ जो है आई वो कैन तो रिलेट वो दिस। तो वो चीज होता है ना कि आपको आसपास के लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कि भाई जो है वो आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, तो बस वही कि ये टैपिंग है, ये चीजें हैं, और ये वर्क करती हैं। बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। Yeah. तो चाहे आप, ऐसा होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो आपको ट्रस्ट चाहिए, कि आपको इस चीज पे या जो आप टेक्निक कर रहे हो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए आपको। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, ये तो एक साइंटिफिक वे है। हम्म। ये तो प्रूवन एक साइंटिफिकली, मतलब इस पे काम हुआ है इस चीज पे, हम्म। इस पे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है। और तो हाँ। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप जब टैप करते हो अपने पॉइंट्स पे, तो ये हीलिंग स्टार्ट होती है, रिवायरिंग स्टार्ट होती है। या और बल्कि मैं बोलूंगी कि बिल्कुल मत बिलीव करो, बिल्कुल जो है वो होता है ना कि ये बस जो चल रहा है ना, जो भी फीलिंग चल रही है, इवन कुछ बोलो भी मत, बस टैप करो। एंड देखो अगर जो है वो 2 या 3 मिनट जो आप टैप कर रहे हो उसके बाद क्या आपका उस इमोशन का जो है वो लेवल अभी भी उतना है या कम है। मतलब इसमें आई थिंक टैपिंग में डोंट ट्रस्ट अस, हाँ, खुद ट्राई करके देखो। ट्राई करो, या लाइक वही हम बोलते हैं ना कि इसमें ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एक्शन लेना। या तो उसको ये वेट मत करो कि कुछ होएगा लाइफ में तब मैं, ये भी मत करो, या अभी जो चल रहा है करंट सिचुएशन जो है लाइफ की, उसको एक्सेप्ट करो, उसी पे टैप करो। वेट मत करो कि कुछ लाइफ में खराब होएगा तब हम टैपिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं। आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छे के लिए टैपिंग करो, और अच्छे करने के लिए टाइपिंग और करो। अच्छे के लिए टैपिंग करो। या क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा अचीव करने आए हैं, बहुत कुछ बड़ा डिजर्व करते हैं हम। और या हम कहीं ना कहीं हमने खुद को ही रुका, वो रुका बुक है ना, द माउंटेन इज ओनली यू, तो हम ही या कहीं ना कहीं वो रुकावट है बीच में, क्योंकि हमारे इमोशंस फीलिंग्स हैं जो रुकी हुई है। तो अगर जब आप टैप, बहुत अच्छी लाइफ है लेकिन उसमें भी और अच्छा अगर आप टैप कर सकते हो, क्योंकि आप डिजर्विंग हो यार, कि आपको बहुत ज्यादा आप कैपेबल हो। और अगर आप उस पर टैप नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो ना लाइफ में, आप फुल्ली इंजॉय नहीं कर पा रहे, लाइक
yes, तो आप करो उस चीज पे टैप। मैं तो yeah, यही बोलूंगी कि यार yes, कि ग्रेटिट्यूड करो, बस mm-hmm, ग्रेटिट्यूड करो, मिरर वर्क करो अपना जितना टाइम हो सके। तो थोड़ा सा डेली कुछ ना कुछ, मतलब सॉन्ग हो गया या जर्नलिंग हो गया, हाँ, म्यूजिक हो गया, जो भी आपको जो पसंद आपको होता है, जो पसंद आप है। मी टाइम हो बोलते हैं ना जिसको, हम्म, जस्ट आपका टाइम हो वो, और अपने वर्ड्स पे कमिट रहो। yeah, जो आप खुद से प्रोमिस कर रहे हो वो आप जरूर करो, किसी भी कॉस्ट पे आपको वो चीज करनी है। जब आप भी खुद से करने लग जाते हो ना, तो वो रियल सेल्फ लव होता है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो जाओ, चाहे कोई जाए ना जाए, ठीक है, आप yeah, किसी का कंसल्ट लो, ठीक है, उनको बताओ कि भाई मैं, मेरा मन ऐसा हो रहा है, मेरे को जाना है। हम्म, फिर वो जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो भी ठीक है, हम्म। कि आप काफी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है लाइफ वो में। गाना याद है मेरे को, मेरे लिए तुम काफी हो, तो ये अपने आप को बोलो। हाँ, मतलब मैं वही तो कर रही हूँ, सॉन्ग्स खुद को डेडिकेट करो। हम सोचते हाँ, हैं कोई हमारे कर दे, नहीं, जो नहीं है खुद को डेडिकेट करो ये सॉन्ग्स। खुद या, से प्यार करके देखो, एंड सच में यार लाइफ चेंज हो जाती है। जब आप खुद को सपोर्ट करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो, खुद से वो प्यार करते हो ना, तब देखोगे आसपास के लोग भी आपको वो चीज देने लग जाएंगे हम्म, जिसके पीछे अभी तक भाग रहे थे। अब आप हम्म, तो अट्रैक्ट करने लग जाओगे लाइफ में। हाँ, कि पहले चीजें के पीछे आप भाग रहे थे, अब चीजें वो पीछे आपके पास आ आपके रही हैं। भाग, आप कहोगे यार बस बहुत हो गया। तो या, वो चीज है कि जस्ट बी यूअरसेल्फ, जो भी हो जैसे भी हो, खुद के साथ, एटलीस्ट खुद के साथ तो खुद रहो ना। हमें दूसरों को प्रूव नहीं करना, खुद को दूसरों को जाके बताओ मत कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद, नहीं, किसी को बताना नहीं है। जस्ट बस एक, जो आप हो, जब आप खुद के साथ बात कर रहे हो तो आप रियल रहो, आप ऑथेंटिक रहो। वो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ भी ऑथेंटिक नहीं रहोगे, खुद के साथ भी रियल नहीं रहोगे, तो क्या मतलब आपकी क्या अस्तित्व होता है ना, कि वो क्या है नहीं, जब आप खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप खुद से पूछो कौन हूं मैं, क्या है मेरा मतलब पर्पस, क्यों हूं मैं यहाँ पे। थोड़ा सा उसमें समझो खुद को, क्वेश्चंस करो खुद के बारे में, खुद के बारे में, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, क्या समझती हूँ। हाँ। और इसमें लास्ट मेरे को एक चीज ये भी याद आई, जैसे भाविका आप बोल रहे हो, समटाइम्स जो है वो क्वेश्चन ये भी करो कि जो आपको बोला है किसी पर्सन ने, किसी जो है वो किसी ने भी, कि हम्म। क्या मेरे को उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर मेरे को अपना जो है वो लॉजिक यूज करना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं, कई बार जो है वो मेरी लाइफ में भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने मेरे को जो है वो चीजें बोली हैं कि भाई मैं इस चीज के लिए डिजर्विंग नहीं हूँ, उस चीज के लिए डिजर्विंग नहीं हूँ, और हम उस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करके जो है वो अपनी रियलिटी बना लेते हैं। हम ये भी क्वेश्चन नहीं करते कि क्या उस पर्सन के पास जो है वो, कि डू दे रियली हैव दैट अथॉरिटी, और क्या उनका जो है वो अप्रूवल मेरे को चाहिए जो है वो अपनी लाइफ की रियलिटी क्रिएट करने में। तो या कहीं ना ये कहीं तो वो ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग शायद हमें दोनों उस तरफ से चीज में भी सोचना आनी चाहिए चाहिए। कि क्या वो पर्सन वैलिड है जो ये बोल रहा है, क्या उसकी हम्म, अथॉरिटी है इतनी, लाइक अगर हम्म, कोई कुछ हमें बोल रहा है तो क्या वो डिजर्व करता है। Like, खुद की लाइफ में तो फाइनेंशियली ब्रोक है और हमें वो फाइनेंशियल नॉलेज दे रहा है, तो हम्म, फर्स्ट थिंग वो चीज भी समझनी जरूरी है कि हमें नॉलेज किससे लेनी है। और उसमें भी आई एंड थिंक हाँ हाँ। कि आर्ट बिलीव्स कि फॉर एग्जांपल, कि जो है वो जैसे मान लो, अगर कई बार कंटेक्स्ट भी डिफरेंट हो जाता है, अगर मैं अपने ही फर्स्ट क्लास का एग्जांपल दूं, क्या पता किस सिचुएशन में किस उसमें जो है उसको इंटरप्रेट बोला गया था, मैंने उसको किस कंटेक्स्ट में समझा। तो कई बार वो भी क्वेश्चनिंग हो जाती है कि इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई जो है वो लोग एट टाइम्स जो है वो कि हमें जो है वो क्या बोलते हैं ना, अनवर्दी फील कराने के लिए वो कर रहे हैं। उनके अपने जो है वो कंटेक्स्ट हो सकते हैं जिसमें वो चीजें बोल रहे हैं, मेरे अपने कंटेस्ट हो सकते हैं जिसमें कि मैं उस चीजों को समझ रही हूँ। तो थोड़ा सा कई बार होता है ना कि डोंट एक्सेप्ट यार कि भाई जो है वो वही, जब अपनी आप ना रियलिटी। या, सेल्फ लव में आते हो ना, तो आप उन चीजों को एग्जैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ना वो या, उनको, जब आप सेल्फ लव खुद से आप इतना वर्दी समझ लेते हो, डिजर्विंग समझ लेते हो ना, तो सामने वाला अगर क्या सोच रहा है ना, वो नेगेटिव भी फर्क नहीं सोच रहा हो, पड़ता। तो भी आप अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचोगे। हम्म, तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपसे, खुद से। हम्म, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला अगर अच्छा भी है, बहुत अच्छा सोच रहा है, लेकिन हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाँ, हम अपने अंदर एक हम्म, द्वंद लेके चल रहे हैं कि यार हाँ, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, गलत हम्म, सोच रहे होंगे, ये होंगे। हम्म, तो जब तक, क्योंकि हम खुद को क्लीन नहीं करेंगे ना, हील नहीं हम्म, करेंगे, तब तक हम, सामने वाला कितना ही अच्छा हो, कितना ही हाँ, खुद को एक्सप्लेन कर ले कि हम्म, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं, मेरा मतलब हाँ, ये था, लेकिन अंदर हमारे तो वो चीज डाउट रहेगा ना हमेशा। हम्म, तो वो डाउट कैसे क्लियर होगा, जब आप खुद को समझोगे कि या, उस चीज को कैसे अपने अंदर जाने देना। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, कि वो आपका चॉइस है कि कोई क्या बोल रहा है एंड आप उसको कैसे अंदर आप लेते उसको हो, कैसे ले रहे हो। वो या, चीज इंपॉर्टेंट है। या, वो है कि आप सेल्फ में क्या क्या बोल रहे हो, क्योंकि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। या, या, तो जस्ट एंड, या हाँ, या,
भाविक, जैसे अगर जो है वो एज आपका भी जो है वो अपना यूट्यूब चैनल है, तो एक बार आप अपने जो है यूट्यूब चैनल के बारे में जो है वो शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वो लोग अगर आपसे जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, तो जो है वो कि उसका जो है वो हैंडल क्या होगा। एंड या प्लस भाविका की जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो डाल दूंगी, और जो है वो पिन कमेंट में भी जो है वो डाल दूंगी। तो अगर आपको इनके साथ पर्सनली कनेक्ट करना है और जो है वो टैपिंग सेशंस जो है वो लेने हैं, देन यू कैन, और प्लस उनके जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट विथ हर। या ये ऑल्सो प्रो मतलब मेरी कम्युनिटी है जहाँ पे हम फ्री सेशंस करते हैं। एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एफटी विद भाविका। फिर वहाँ पे ओके। हम ऐसे ही शेयर्स करते हो अपने सेल्फ लव के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, हेल्थ के बारे में। एंड अगर किसी को भी कनेक्ट करना है तो वो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं वन ऑन वन। क्योंकि अभी राइट नाउ मैं आपके जो भी सब्सक्राइबर आपके चैनल से जो भी आएगा उनको मैं फ्री सेशन वन ऑन वन 30 मिनट की कॉल देने वाली हूँ। ये मेरे तरफ से होगा आपको एक थैंक यू सो मच। गिफ्ट। थैंक यू थैंक सो यू। मच। या तो जो भी कनेक्ट करता है अभी मेरे से आपके थ्रू, तो मैं या उनको 30 मिनट की फ्री कॉल कर दूंगी। या टैपिंग करेंगे या सो जो भी जो है वो भाविका सर के साथ वन ऑन वन सेशन जो है वो लेना चाह रहे हैं, जस्ट उनकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगी, तो आप जो है उनको बस जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब कनेक्ट करें कि जो है वो आई कम फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड आई वांट टू हैव वन ऑन वन सेशन एंड भाविका इज गोइंग टू गिव यू वन फ्री सेशंस। एंड एक बार अगर आपने टाइपिंग एक्सपीरियंस कर ली, देन आई डोंट थिंक सो कि फिर आप उसको छोड़ने वाले हैं। या दिस इज Yeah. द पावर ऑफ ईएफटी। आई थिंक कुछ पॉजिटिव एडिक्शन भी होते हैं, एज आई से ये एक पॉजिटिव एडिक्शन होगा जो कि आपकी लाइफ को जो है वो यहाँ से यहाँ ले जाने में हेल्प करेगा। हाँ, हम एडिक्शन में भी होता है ना कि अगर कुछ एडिक्शन नहीं छूट रहे हैं ना, तो उसको एक बार छोड़ने की बजाय कुछ ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दो लाइफ में। कुछ अपने आप को बिजी रख लो, या कुछ बुक रीडिंग के एडिक्शन लगा लो, कुछ ईएफटी का एडिक्शन लगा लो। तो वो अपने आप छूटता जाएगा, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं बचेगा आपके लिए। तो अगर ऐसा कुछ है आपके लिए तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि या नया सॉरी। या ओके ग्रेट। या थैंक यू। सो या या थैंक यू सो मच भाविका, एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी जो सेल्फ लव पे जो है वो नॉलेज शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड रियली जो है वो हेल्प करने के लिए कि कैसे जो है वो टैपिंग जो है वो हमें हेल्प कर सकता है इन टू एक्सपीरियंसिंग सेल्फ लव। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि लोग जो है वो आपसे जो है वो वन ऑन वन सेशन के लिए फ्रीली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जिनको भी डाउट है, मैं बोलूंगी एक्सपीरियंस कीजिए, हाँ, जाइए टैपिंग सेशन लीजिए, उसके बाद अगर आपको जो है वो फर्क ना जो है वो एक्सपीरियंस हो, तब जो है वो आप जो है वो किसी और चीज पे जाइए, बट पहले ट्राई कीजिए। राइट, यस।